जी, तो प्रारंभ किया जाए। यस। ओम श्री सद्गुरुवे बाबा श्रीमस्त रामाय नमः। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, पिछली बार यहाँ से प्रारंभ हो रहा था अयम अभिसंधि से। तो सापेक्षत्व होने के कारण वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं है, ये पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया था। सर पेज कौन सा है? 104? 105 है मेरे पास। 105, अच्छा ठीक है। तो ठीक है, अयम अभिसंधि। हाँ, सिद्धांत ये कह रहे हैं कि भैया परिनिष्ठित वस्तु होने पर भी ब्रह्म जो है प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है। न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः। फिर भामतीकार अब इसका अभिप्राय बताते हैं। अयम अभिसंधि पुम वाक्य निदर्शनेन ही भूतार्थतया वेदांतानां सापेक्षत्वम आशंक्यते। पुरुष वाक्य के दृष्टांत से, पुरुष वाक्य का मतलब पुरुष कर्तृक वाक्य, पुरुष द्वारा रचित वाक्य, जैसे आम होते हैं कि नद्यास्तीरे पंचफलानि सन्ति इत्यादि, ऐसे सेंटेंस है। इसका निदर्शन देकर के पूर्व पक्षी ने वेदांतों का सापेक्षत्व आशंकित किया था। पुम वाक्य निदर्शनेन ही भूतार्थतया वेदांतानां सापेक्षत्वम आशंक्यते। क्योंकि जो भूतार्थ होगा, जो सिद्ध अर्थ होगा, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण से पहले हमें ज्ञान होगा और फिर उसके आधार पर वाक्य की रचना होती है। ऐसा ही ब्रह्म है, ब्रह्म भी सिद्ध है, तो इसलिए वो भी अन्य प्रमाण का विषय बन जाएगा और उसको लेकर के जो वेदांत वाक्य की रचना हुई है वो पौरुषेय हो करके और सापेक्षत्व उसमें आ जाएगा, इसलिए वो प्रामाणिक नहीं रहेगा। ये जो आशंका की थी, तो सिद्धांती कह रहा है कि तत्र एवं भवान पृष्ठो व्याचष्टाम, कि जब आपसे ये पूछा जाए तो फिर आप इस बात का उत्तर दीजिए, इस बात की व्याख्या कीजिए कि जो पुम वाक्य हैं, किम पुम वाक्यानाम सापेक्षता भूतार्थत्वेन आहो पौरुषेयत्वेन, कि जो पौरुषेय वाक्य हैं, जो पुम वाक्य हैं, उनकी सापेक्षता किस कारण से है? भूतार्थ के वाचक हैं इसलिए, या उन वाक्यों की रचना पुरुष ने की है इसलिए? तो सापेक्षता का हेतु क्या है, ये सिद्धांती पूछ रहा है उस पूर्व पक्षी से। और फिर आगे बढ़ाता है अपनी बात को सिद्धांती। यदि भूतार्थत्वेन तथा प्रत्यक्षादीनाम अपि परस्परापेक्षत्वेन अप्रामाण्य प्रसंग, यदि भूतार्थ यदि वाक्य का विषय है और भूतार्थ वाक्य का विषय होने पर उसमें सापेक्षता आ रही है और सापेक्षता के कारण वो अप्रामाणिक बन रहा है, तो फिर प्रत्यक्ष आदियों में भी ये दोष आ जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रामाण्य अनुमान पर आधारित है और अनुमान को भी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों परस्पर सापेक्ष हो गए। यदि भूतार्थत्वेन तथा प्रत्यक्षादीनाम अपि परस्पर अपेक्षत्वेन अप्रामाण्य प्रसंग, क्योंकि तान्यपि ही भूतार्थान्येव, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय भूतार्थ है, सिद्ध वस्तु है। अनुमान का भी यही है कि भाई पर्वतो वन्यमान पे अग्नि की जब हम सिद्धि कर रहे हैं वो भी भूतार्थ ही है। इसलिए यदि आप ये मानते हैं कि भूतार्थत्वेन सापेक्षता के कारण अप्रामाण्य हो जाएंगे वेदांत वाक्य, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी अप्रामाण्य का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि वे भी
सापेक्ष हैं, परस्पर उनकी अपेक्षा एक दूसरे को है। अथ फिर दूसरा कहते हैं कि यदि आप पौरुषेयत्वेन मानते हो उनको सापेक्ष, तो फिर क्या होगा? अथ पुरुष बुद्धि प्रभवतया पुम वाक्यम सापेक्षम। पुरुष वाक्य, पौरुषेय वाक्य, क्योंकि पुरुष की बुद्धि से उसकी उत्पत्ति हो रही है। पुरुष पहले सोचता है, ज्ञान करता है और फिर वाक्य की रचना करता है, और जो वाक्य की जो रचना की है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है, प्रत्यक्ष प्रमाण की अपेक्षा करती है, इसलिए वो सापेक्ष हो गया। अथ पुरुष बुद्धि प्रभवतया पुम वाक्यम सापेक्षम, इसका मतलब पौरुषेयत्वेन यदि वो वाक्य सापेक्ष है। जो दो विकल्प दिए थे ना पहले, भूतार्थत्वेन आहो पौरुषेयत्वेन, तो भूतार्थत्वेन का तो जवाब ये दे दिया कि भूतार्थत्वेन सापेक्षता मानोगे तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी सापेक्षता हो जाएगी, उनमें भी अप्रामाणिकता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। और यदि पुरुष बुद्धि से उत्पन्न होने के कारण पुरुष वाक्य सापेक्ष है, तो फिर वेदांत वाक्य क्योंकि वो पुरुष बुद्धि से उत्पन्न नहीं हुए हैं, एवं तर्हि तद अपूर्वकाणाम वेदांतानाम भूतार्थानाम अपि ना प्रामाण्यम, तो फिर वेदांत वाक्य तो तद अपूर्वक का मतलब पुरुष बुद्धि पूर्वक नहीं है। तद से यहां पर हम पुरुष बुद्धि प्रभव भी ले सकते हैं, पुरुष बुद्धि भी ले सकते हैं। तद अपूर्वकाणाम, पुरुष बुद्धि प्रभव अपूर्वकाणाम, प्रभवापूर्वकाणाम वेदांतानाम, और वेदांत वाक्य क्योंकि पुरुष बुद्धि से उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए भूतार्थ होने पर भी उनमें अप्रामाणिकता नहीं आएगी, क्योंकि प्रत्यक्षादि नाम नियत इंद्रिय लिंग आदि जन्म नाम, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है वो नियत इंद्रिय से उत्पन्न हो रहे हैं, और लिंग इसका मतलब नियत लिंग से उनका जन्म हो रहा है। प्रत्यक्ष और अनुमान इत्यादि आदि से अनुमान को ले लें तो हम, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नियत इंद्रिय नियत लिंग से उनका जन्म होता है, इसलिए वो प्रामाणिक है। तो इव से दृष्टांत दे रहे हैं ना उसको, ये कि भाई भूतार्था नाम अपनी ना प्रामाण्यम वेदांत वाक्या नाम, यदि वेदांत वाक्य को हम पुरुष बुद्धि प्रभव न माने, उस विकल्प में जहां पर हम ये कह रहे हैं कि पौरुषत्वेन सापेक्षत्व आकर के अप्रामाणिक हो जाएंगे वेदांत वाक्य, उस विकल्प को लेकर के बात चल रही है। अथ पुरुष बुद्धि प्रभवतया पुम वाक्यम सापेक्षम, यदि पुरुष बुद्धि से उत्पन्न होने के कारण पुरुष का वाक्य सापेक्ष है, एवं तर्हि यदि इस प्रकार मान लें तो तद अपूर्वकाणाम, पुरुष बुद्धि के द्वारा उत्पन्न न होने वाले वेदांत वाक्य भूतार्थ होने पर भी अप्रामाणिक नहीं होंगे। जैसे प्रत्यक्ष आदि अप्रामाणिक नहीं होते, जो नियत इंद्रिय और नियत लिंग से उनका जन्म होता है। पौरुषेयत्व मानने पर यह बात आई। यद्युच्चेत सिद्धे किला पौरुषेयत्वे वेदांतानाम अनपेक्षतया प्रामाण्यम सिद्धेत। अच्छा, यहां पर ये जो यद्युच्चेत है ना, तो हम ये करेंगे उच्चेत पहले कह कर फिर बाद में यदि लगाएंगे। यदि ऐसा कहा जाए, यानी ऐसा कहा जाए, यदि सिद्धे किल अपौरुषेयत्वे वेदांतानाम, यदि वेदांत को हम अपौरुषेय सिद्ध कर दें, वेदांतों का अपौरुषेयत्व सिद्ध होने पर, जैसे ऊपर का पुरुष बुद्धि प्रभव न होने के कारण, तो उनमें सापेक्षता नहीं रहेगी। वो किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करेंगे, वो किसी अन्य प्रमाण के ऊपर आधारित नहीं होंगे, इसलिए वेदांतों का प्रामाण्य सिद्ध हो जाएगा। यानी ऐसा कहा जाए, यदि अपौरुषेयत्व सिद्ध होने पर, पौरुषेयत्व के विकल्प को लेकर बात चल रही है, तो अपौरुषेयत्व सिद्ध होने पर अनपेक्षतया, सापेक्षता का अभाव होने पर वेदांतों का प्रामाण्य यदि सिद्ध हो जाता है,
तो पूर्व पक्षी कहता है तदेव तु भूतार्थत्वेन न सिद्ध्यति। वो फिर भूतार्थ होने के कारण वेदांत वाक्य, क्योंकि भूतार्थक हैं, ब्रह्म को ब्रह्म विषयक हैं, ब्रह्म भूत सिद्ध पदार्थ हैं, तदेव तु भूतार्थत्वेन न सिद्ध्यति। वो सिद्धार्थ वाचक होने के कारण उनका प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भूतार्थस्य शब्दानपेक्षेण पुरुषेण मानांतरतः शक्य ज्ञानत्वाद बुद्धिपूर्वम विरचनोपपत्ते। क्योंकि जो भूतार्थ, जो सिद्ध वस्तु है, उस सिद्ध वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से होने के बाद फिर व्यक्ति उससे संबंधित वाक्य की रचना करता है। भूतार्थस्य शब्दानपेक्षेण पुरुषेण, भूतार्थ का जब ज्ञान होता है तो शब्द की अपेक्षा नहीं होती है ना पुरुष को। बिना शब्द की अपेक्षा किए हुए भूतार्थ का प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाता है। ये कहा ना, भूतार्थस्य, सुनाई दे रही है मेरी बात? हाँ सर, सुनाई दे रही है। ये शोर आ गए ना पीछे पीछे। नहीं नहीं, सुनाई दे रही है। हाँ। अब ये शोर तो आते रहते हैं सर। हाँ। भूतार्थस्य शब्दानपेक्षेण पुरुषेण मानांतरतः शक्य ज्ञानत्वात्, भूतार्थ का ज्ञान हो सकता है मानांतरतः माने दूसरे प्रमाण से, बिना शब्द की अपेक्षा के, और फिर बुद्धिपूर्वक विरचनोपत्ति, फिर बुद्धिपूर्वक उसके लिए वाक्य की रचना हो सकती है। तो क्या हुआ फिर कि जो यदि आप अपौरुषेयत्व सिद्ध होने पर वेदांतों के सापेक्षता के अभाव में प्रामाण्य मान लोगे, तो भूतार्थत्वेन वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि भूतार्थ शब्द के बिना अपेक्षा के पुरुष किसी दूसरे प्रमाण से उसका ज्ञान कर लेता है भूतार्थ का, और फिर बुद्धिपूर्वक शब्द की रचना करता है। और इस प्रकार से वाक्यत्वादि लिंगकस्य वेद पौरुषेयत्वानुमानस्य अप्रत्यूहम उत्पत्ते। वेदा है ना, पौरुषेया वाक्यत्वात्, कालिदास आदि वाक्यवत, ये अनुमान हो जाएगा। तो वाक्यत्वादि लिंग कस्य, वाक्यत्व लिंग है जिसमें ऐसा वेद की पौरुषेयता सिद्ध करने वाला अनुमान अप्रत्यूहम उत्पत्ते, बिना किसी बाधा के उत्पन्न हो जाएगा वो अनुमान। उस अनुमान में कोई बाधा नहीं रहेगी। यदि भूतार्थत्वेन हम ये सिद्ध करने लगे कि वो सापेक्ष है, तो अपौरुषेयत्वेन तो वो प्रामाण्य सिद्ध करने की बात चल रही है वहां। परंतु पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि भूतार्थ मानने के कारण, यदि, क्योंकि वेदांत वाक्यों का विषय भूतार्थ है, सिद्ध अर्थ है, और भूतार्थ का जो ज्ञान है किसी दूसरे प्रमाण से बिना किसी अपेक्षा, शब्द की अपेक्षा के हो जाता है। फिर जब वो ज्ञान हो जाता है तो बुद्धिपूर्वक वाक्य की रचना करता है पुरुष। ठीक इसी प्रकार से वेदों के बारे में भी, वेदांत वाक्यों के बारे में भी ये कह रहे हैं कि वेदांत वाक्य हैं, और वाक्य होने के कारण वो पौरुष हैं। उदाहरण के लिए ये होगा ना, वेदा पौरुषेया वाक्यत्वात् कालिदासादि वाक्यवत। तो वो उस प्रकार का अनुमान होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी। ये कह रहे हैं वाक्यत्वादि लिंग कस्य वेद पौरुषेयत्वानुमानस्य अप्रत्यूहम उत्पत्ते तस्मात् पौरुषेयत्वेन सापेक्षत्वं दुर्वारम। पौरुषेयत्व यानी पौरुषेय मानने के कारण उनको सापेक्षता उनकी हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वाक्यत्व लिंग से वो पौरुषेय सिद्ध हो रहे हैं, न तो भूतार्थत्वेन। भूतार्थ होने से नहीं,
फिर वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ करो, ये जो पूर्व पक्षी ये बात कर रहा है कि यदि हम वेदांत वाक्यों को कार्यार्थ मान लें, तो वो जो कार्य है, जैसे मीमांसा में जो कार्य अपूर्व है, कर्म अपूर्व है, ज्योतिष्टोम इत्यादि, कार्यार्थत्वे तु कार्यस्य अपूर्वस्य मानांतरा गोचरतया अत्यंत अननुभूत पूर्वस्य तत्वेन समारोपेण वा पुरुष बुद्धौ अनारोहात् तदर्थानां वेदांतानां अशक्य रचनतया पौरुषेयत्वाभावात् अनपेक्षं प्रमाणत्वं सिद्ध्यति इति प्रामाण्याय वेदांतानां कार्यपरत्वम् आतिष्ठामये। कि यदि कार्यार्थक माने हम वेदांत वाक्यों को, तो कार्य अपूर्व होता है और वो मानांतर का विषय बनता नहीं है। जैसे ज्योतिष्टोम इत्यादि कर्म की बात कर रहे हैं, वो मानांतर अगोचर है, वो तो वेद वाक्य से ही जाना जाता है। मानांतर अगोचर है और अत्यंत अननुभूत पूर्व, पहले उसका अनुभव भी नहीं हुआ है। और तत्वेन समारोपेण वा, तत्वेन का मतलब यथार्थ रूप में या कल्पना से उनका बुद्धि में, पुरुष बुद्धि में आरोप नहीं कर सकते। उस पुरुष बुद्धि में उसको नहीं संकलित किया जा सकता, पुरुष बुद्धि से उसको नहीं पकड़ा जा सकता कार्य को। कार्य क्योंकि मानांतर अगोचर है, मानांतर अगोचरतया अत्यंत अननुभूत पूर्व से, जो पहले कभी जिसका अनुभव ही नहीं हुआ हो, ऐसा कार्य है ना तो अपने तात्विक यानी वास्तविक स्वरूप में भी बुद्धि में आरोपित हो सकता है, और पहले अनुभव ही नहीं हुआ तो उसकी कल्पना भी हम क्या करेंगे, कल्पना में भी नहीं हो सकता है। तत्वेन माने यथार्थ स्वरूपेण, यथार्थ रूपेण, समारोपेण माने कल्पनेन, दोनों प्रकार से पुरुष बुद्धौ अनारोहात, पुरुष बुद्धि में उसका आरोहण नहीं हो सकता, पुरुष बुद्धि में वो नहीं आ सकता। इसलिए तदर्थानाम, तदर्थानाम माने कार्यार्थानाम वेदांतानाम, वेदांत जो कार्यार्थक हैं, जो कार्य के प्रतिपादक हैं, वो अशक्य रचनतया, किसी के द्वारा उनकी रचना नहीं हो सकती, क्योंकि किसी अन्य प्रमाण का वो विषय नहीं बन रहे। तो भूतार्थ तो विषय बन जाता है, इसलिए उसको लेकर के बुद्धि में उसको रख करके वाक्य की रचना हो सकती है। तभी पीछे ये कहा था कि न भूतार्थत्वेन, और फिर अशक्य रचनतया, उसकी रचना नहीं हो सकती, इसलिए पौरुषेयत्वाभावाद अनपेक्षम प्रमाणत्वम सिद्ध्यति, इसलिए पौरुषेयत्व का अभाव होने के कारण, जो कहा था कि पौरुषेयत्व वेदांत वाक्यों को जो पौरुषेय सिद्ध किया था कालिदास आदि वाक्य इस दृष्टांत से, तो तब कहा कि वो उसकी रचना हो सकती है। यहां पर ये कह रहे हैं कि यदि हम कार्य को वेदांत वाक्यों का विषय मान लें, यानी वेदांत वाक्यों को कार्यार्थक मान लें, और कार्य अपूर्व है, अपूर्व होने के कारण वो पहले उसका अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार से बुद्धि में नहीं आ सकता है, और यदि बुद्धि में उसका आरोहण नहीं है तो उसको लेकर के वाक्य की रचना भी नहीं हो सकती है। तो निष्कर्ष ये निकला कि वेदांत वाक्यों को यदि हम कार्यार्थक मान लेंगे, तब कार्य क्योंकि अपूर्व है, वो पहले अनुभव का विषय नहीं बना है, इसलिए उसको लेकर के वाक्य की रचना नहीं हो सकती। तभी कहा ना वेदांता नाम अशक्य रचनतया, उनकी रचना नहीं हो सकती है, इसलिए वेदांत वाक्य में पौरुषेयत्व का अभाव हो गया। पौरुषेयत्व का अभाव हो गया तो सापेक्षत्व की जो दोष दिया था पहले, अब वो अनपेक्ष हो गया। पौरुषेयत्वाभावात् अनपेक्षम प्रमाणत्वम, किसी की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष जैसे जो श्रुति है, निरपेक्ष रवः श्रुति, बिना किसी की अपेक्षा की जो स्वतः प्रमाण है, उसी को कह रहे हैं कि वेदांत वाक्य में पौरुषेयत्व का अभाव होने के कारण अनपेक्षत्व रूप प्रमाणत्व सिद्ध हो जाएगा। इसलिए वेदांत वाक्यों की प्रामाणिकता को
प्रतिपादित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हमें वेदांत वाक्यों को कार्यपरत्वम आतिष्ठामये, हम कार्यपरत्व प्रतिजानीमः। तो ये सिद्धांति की तरफ, सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी, इसलिए वेदांत वाक्यों को कार्यपरक मानना चाहिए। और इसीलिए वो सारी प्रॉब्लम चली रही है कि कार्यपरक नहीं मानोगे तो भाई आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम तदर्थानाम, वेदांत वाक्य निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है। ये बात चल रही थी वहां पर पहले। पूर्व गुरुजी पूर्व पक्षी मीमांसक है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल मीमांसक है। जी जी। अत्र ब्रूमः, अब सिद्धांति पूछ रहा है, कह रहा है उनको कि भाई देखो, किम किम पुनरिदम कार्यम अभिमतम आयुष्मतः यद अशक्यम पुरुषेण ज्ञातुम। भाई आप कार्य क्या क्या मानते हो हे आयुष्मान, कार्य आपके हिसाब से क्या है जो पुरुष के द्वारा नहीं जाना जा सकता? तो वो मीमांसक कहता भाई अपूर्वम इति चेत, यानी अपूर्व है वो, और जो अपूर्व है वही पहले इसका कभी अनुभव नहीं होता। जब वो किसी का अनुभव नहीं होता तो ना बुद्धि में वो अपने स्वरूप में आ सकता, ना ही कल्पना से आ सकता है। कल्पना भी उसी की हो सकती है ना कि जिसका पहले अनुभव हो। इसलिए अच्छा फिर वो सिद्धांति ये प्रॉब्लम खड़ी करता है उसके सामने कि हंत कुतस्त्यम अस्य लिंगाद्यर्थत्वम। तो भाई अपूर्व यदि मान रहे हो आप कार्य को, तो वो लिंग आदि का अर्थ कैसे हो जाएगा? कुतस्त्यम अस्य, अस्य माने कार्यस्य, कुतस्त्यम माने कस्मात् कारण, लिंगाद्यर्थत्वम, लिंग इत्यादि का अर्थ वो हो जाएगा कार्य, क्योंकि तेन अलौकिकेन संगति संवेदन विरहात, क्योंकि वो अपूर्व तो अलौकिक है और अलौकिक में शक्ति ज्ञान हो नहीं सकता। तो शक्ति ज्ञान संगति संवेदन विरहात, शक्ति ज्ञान के अभाव के कारण, क्योंकि जो अलौकिक है उसका किसी भी प्रकार से शक्ति ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति ज्ञान तो होता है लोकानुसारतः क्रियाया एव लौकिक्या कार्यतया लिंगादेर अवगमात। लोकानुसारतः लोक में, व्यवहार में लौकिक्या क्रियाया, लौकिक्या क्रिया ही कार्य के रूप में लिंगादि का अर्थ के रूप में जानी जाती है। लौकिक की क्रिया, लौकिक क्या क्रियाया एव, ये कार्याया लिखा है ना, इसमें कार्य तया कर लो इसको। लोकानुसारतः क्रियाया एव लौकिक्या कार्यतया, कार्य होने के कारण लिंगादि के अर्थ के रूप में जानी जाती है। अच्छा वो अपूर्व नहीं है फिर, क्योंकि लोकानुसार से यदि हो रहा है तो अपूर्व कैसे रहेगा वो? इसलिए वो सिद्धांति उसको घेर रहा है मीमांसक को कि भाई आप यदि अपूर्व मानते हो तो शक्ति ज्ञान तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोक में जैसा प्रयोग होता है उसके हिसाब से ही व्यक्ति शक्ति का ज्ञान करता है, उसी के हिसाब से फिर वो अर्थ निश्चित करता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इसमें एक जो है ना चीज सा द्रष्टव्य है कि ये प्रश्न न्याय में भी जगह जगह उठाया गया है कि क्या अलौकिक वस्तुओं में शब्द की शक्ति होती है या नहीं। उसमें वो उदाहरण देते हैं कि जो शक्र आदि पद है ना, वो तो बिल्कुल नितांत अदृष्ट इंद्र आदि के अर्थ के वाचक होते हैं, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहते हैं कि अलौकिक वस्तुओं में शक्ति ग्रहण नहीं हो सकता, इस बात की को स्वीकारना नहीं चाहते, नहीं है। वो शक्र आदि पदों का उदाहरण देते हैं। किस पद का? शक्र इंद्र के लिए होता है ना सर, शक्र। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे अलौकिक चीजों में भी शक्ति ग्रह होता है, भले हम देखे नहीं, जाने नहीं ऐसे। हाँ हाँ हाँ। एक पर यहाँ तो ये बात चल रही है ना कि जैसे अब ज्योतिषोम जो कर्म बता रहे हैं मीमांसा में जैसे आया है, तो ज्योतिषोम का स्वर्ग के साथ संबंध कैसे होगा?
ये हाँ, वो तो ये अपूर्वता मानना को, ही इस अपूर्वता को लेके चल रहे हैं ना वो। तो आगे देखो, ये है स्वर्ग कामो ययेत इति साध्य स्वर्ग विशिष्टो नियोज्यो अवगम्यते। स्वर्ग कामो ययेत ज्योतिष्टो में ययेत स्वर्ग काम है। तो यहां पर इस वाक्य से साध्य स्वर्ग विशिष्ट नियोज्य की का ज्ञान होता है। नियोज्य वही है ना कि जो कामना करने वाला है, जो आदमी जिसको स्वर्ग की कामना है वो नियोज्य है। और यजेत से यानी इस प्रत्यय से जिस नियोग का ज्ञान हो रहा है, यानी प्रभाकर के हिसाब से चल रहे हैं नियोग अपूर्व। तो नियोग तो वो तो नियोग भी तो अपने आप में लगाता है ना जिस व्यक्ति को, वो नियोज्य हुआ। तो इससे नियोज्य का ज्ञान होता है स्वर्ग कामो यजेत। ये अपूर्वता की बात को लेकर के चल रहे हैं। सैचे तदेव कार्यम अवगच्छति यत् स्वर्गानुकूलम, वो उसी को कार्य मानेगा जो स्वर्ग के अनुकूल हो। और वो स्वर्ग के अनुकूल कार्य है वो अपूर्व ही होना चाहिए, और शास्त्र के अतिरिक्त किसी और से उसका ज्ञान नहीं होता। अब आगे प्रश्न कर रहे हैं, नच क्रिया क्षणभंगुरा आमुष्मिकाय स्वर्गाय कल्पते इति पारिशेष्यात्, परिशेष्यात् की जगह पारिशेष्यात् होना चाहिए। और जो क्षणभंगुर क्रिया है, यानी आपने ज्योतिष्टोम याग किया, वो क्रिया हो गई, खत्म हो गई, पर वो क्षणभंगुर क्रिया आमुष्मिकाय जो स्वर्ग है, पारलौकिक जो स्वर्ग है, उसके लिए वो समर्थ नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि पारिशेष्यात् वेदतः एव अपूर्वे कार्य लिंगादीनाम संबंध ग्रह इति चेत। तो वेद से ही लिंगादि का संबंध ग्रह माना जाएगा कार्य, यानी वेद से ही कार्य में वो जो बात हुई उठती थी ना ऊपर से कि अपूर्व है, अलौकिक है, संगति का ग्रह नहीं होगा, शक्ति ज्ञान नहीं होगा, तो लिंगादि का अर्थ कैसे हो जाएगा, अपूर्व कार्य इत्यादि जो प्रश्न उठा था, यहाँ पर पारिशेष न्याय से वेद को ही उन्होंने एक साधन बना लिया कि उससे ही लिंग आदि का संबंध ग्रह कार्य में हो जाएगा। पारिशेष्यात् वेदत एव अपूर्वे कार्य लिंगादि नाम संबंध ग्रह की बात खत्म कर दी यहाँ पर। अच्छा, ये जो आगे जो वाक्य आ रहे हैं ना, ये आप लोग भी देखना, लेकिन मुझे कहीं पर मिला नहीं ऐसा। हंत चैत्य वंदनादि वाक्येष्वपि स्वर्ग कामादि पद संबंधात अपूर्व कार्यत्व प्रसंग। चैत्य वंदनादि वाक्येषु, मुझे ये चैत्य वंदनादि वाक्य कहीं मिले नहीं भाई, लेकिन ये क्योंकि वाचस्पति कह रहे हैं तो इससे ऐसे वाक्य बनाया जा सकता है। स्वर्ग काम चैत्यम वंदेत या चैत्यम स्तुयात। सर ये जो है ना, हाँ। ये बौद्धों की ओर से जो है ना, हाँ। उनके शास्त्रों को प्रामाणिक मानने के लिए ना, पुरुष भक्षणम कुर्यात चैत्य वंदनम कुर्यात, ये उनके वाक्य हैं। तो ये कह रहे हैं कि यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना, तो नहीं, फिर उनको भी प्रामाणिक मानना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ ना, पर ऐसा मुझे किसी ग्रंथ में लिखा हुआ मिला नहीं। अच्छा, सेकेंडरी सोर्सेज में तो मैंने देखा है, मूल में मैंने भी नहीं देखा है। हाँ, मूल मुझे कहीं मिला नहीं है, तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना, तो इसको भी ढूंढो लो, देखो ऐसा मिलता है कहीं। तो आगे आगे बात चल रही है इसी की कि जो चैत्यवंदन की स्तुति स्वर्ग काम, वो आगे ये भी कह रहे हैं स्वर्ग काम आदि पद संबंधात। चैत्यवंदन स्वर्गादि कामना से चैत्यवंदन करे, तो स्वर्गादि कामना से चैत्यवंदन करे तो चैत्यवंदन भी अपूर्व कार्य बनने लगेगा। चैत्यवंदन आदि वाक्येष्वपि स्वर्ग का, ऊपर भी कहा था ना कि स्वर्ग कामो यजेत से स्वर्ग साध्य स्वर्ग विशिष्टो नियोज्यो अवगम्यते। तो यहाँ पर भी साध्य स्वर्ग विशिष्ट नियोज्य का ज्ञान होगा ना बौद्ध वाक्य में भी। तो बौद्ध वाक्य भी अपूर्वता के धर्म को प्राप्त कर लेंगे। तथा च तेषामपि अशक्य रचनत्वेन अपौरुषेयत्वापातः,
और फिर यदि वो अपूर्व माना जाएगा तो अशक्य रचनत्वेन, वो भी ऐसा माना जाएंगे कि उनकी रचना भी शक्य नहीं है, इसलिए उनमें भी अपौरुषेयत्व की आपत्ति आ जाएगी। यद्यपि आगे वो कह रहे हैं स्पष्ट दृष्टेन पौरुषेयत्वेन, कि वहां तो भाई वो तो पौरुषेयत्व स्पष्ट दृष्ट है क्योंकि बौद्ध के द्वारा रचित है वो वाक्य। स्पष्ट दृष्टेन पौरुषेयत्वेन वा तेषाम अपूर्वार्थत्व प्रतिषेधे, तो वो क्योंकि बौद्ध वाक्यों में पौरुषेयत्व स्पष्ट दृष्ट है, इसलिए स्पष्ट दृष्ट होने के कारण वो अपूर्वार्थक नहीं होंगे, तेषाम अपूर्वार्थत्व प्रतिषेधे। तब फिर वाक्यत्वादिना लिंगेन, वाक्यत्वादि लिंग से वेदानाम अपि पौरुषेयत्वम अनुमितम, वेद भी पौरुषेयत्व अनुमित हो जाएंगे, इसलिए वेदों में भी अपूर्वता नहीं रहेगी, वेदों में भी अपूर्वता नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि पहले हमने जैसे सिद्ध किया था कि वेदा पौरुषेया वाक्यत्वात् कालिदास यदि वाक्यवत, उस अनुमान को लेकर के उनकी पौरुषेयता सिद्ध हो जाएगी। अन्यतस्तु वाक्यत्वादिनम, अब यहां पर ये बात चल रही है कि अन्यतस्तु, अन्यतस्तु का मतलब है जो वेदा पौरुषेया वाक्यत्वात्, ये जो अनुमान है, वाक्यत्वादिनाम अनुमानाभासत्वोपपादने कृतम अपूर्वार्थत्वेन अत्र तद उपपादकेन। अन्यतस्तु का ये मतलब है उपाधि के द्वारा, अन्य तरीके से। जब हम ये वाक्य बनाते हैं, अनुमान वाक्य बनाते हैं, वेदा पौरुषेया वाक्यत्वात् कालिदास आदि वाक्यवत, तो इसमें सिद्धांती यहां पर एक उपाधि को इन्वोक करता है, और वो उपाधि है स्मर्यमाण कर्तृकत्व, कि इस स्मर्यमाण कर्तृकत्व का क्या मतलब हुआ? यदि उपाधि उसको माने तो उपाधि का जो परिभाषा है ना, साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापक, तो वेदा पौरुषेया वाक्यत्वात् में पौरुषेयत्व साध्य है और वाक्यत्व आपका साधन है, तो पौरुषेयत्व के साथ उसकी व्यापकता बन जाती है कि यत् यत् पौरुषेयत्व है ना, यत्र यत्र पौरुषेयत्वम तत्र तत्र स्मर्यमाण कर्तृकत्वम यथा बौद्ध वाक्य, ऐसा और भी कोई वाक्य लगा सकते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसका कर्ता हमारे स्मृति का विषय बन रहा है, ऐसा वाक्य जिसका कर्ता हमारी स्मृति का विषय बन रहा है, तो वहां पर स्मर्यमाण कर्तृकत्व जो उपाधि है वो साध्य के साथ उसकी व्यापकता हो गई, पौरुषेयत्व हमारा साध्य है। लेकिन जो वाक्यत्व है, वाक्यत्व जो साधन है कि यदि यद वाक्यम या यत्र यत्र वाक्यत्वम तत्र तत्र स्मर्यमाण कर्तृकत्वम भवति इति न, क्योंकि जो वाक्य है वो स्मर्यमाण उसका कर्ता स्मृति का विषय बने, ये जरूरी नहीं है। जैसे वेदांत वाक्य है, उसका कर्ता कौन है, ये स्मृति का विषय नहीं है। इसलिए वेदा पौरुषेया वाक्यत्वात् कालिदास आदि वाक्यवत, ये जो अनुमान है ये अनुमान आभास हो गया। इस अनुमान से जो पौरुषेयत्व की सिद्धि की जा रही है वो नहीं हो पाई। तभी कहा ना, यदि अन्यतस्तु वाक्यत्वादिनाम अनुमान आभासत्वोपपादने, अन्यतस्तु माने उपाधि इत्यादि को लेकर के जो वाक्यत्व लिंगक अनुमान इत्यादि है, उसके अनुमान आभासत्व यदि उत्पत्ति पूर्ण हो जाता है तो कृतम अपूर्वार्थत्वेन तद उपपादकेन का मतलब है तद है यहाँ अपौरुषेयत्व, अपौरुषेयत्व के उपपादक अपूर्वार्थत्व की क्या जरूरत है? जो अपूर्वार्थ से आप पौरुषेयत्व की सिद्धि करना चाहते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वेदांत वाक्यों में अनुमान आभासत्व ऑलरेडी हम सिद्ध कर सकते हैं
स्मर्यमाण कर्तृकत्व उपाधि से। ये जो बात है, यानी कि वेदांत वाक्यों की अपौरुषेयता सिद्ध हो जाती है। ये वाचस्पति कह रहे हैं कि भाई उपादितम च अपौरुषेयत्वम अस्माभि न्याय कणिकायाम, वो विधि विवेक की जो उनकी व्याख्या न्याय कणिका, उसको डिटेल में उन्होंने इसको वहां पर बताया है। यह तो विस्तर भयान नोक्तम। कहने का अभिप्राय यह है कि उपाधि से वेदा पौरुषेया वाक्यत्वाद कालिदासादि वाक्यवत इसमें स्मर्यमाण कर्तृकत्व उपाधि से इसको अनुमानाभास सिद्ध कर दिया। अर्थात इसलिए वेदांत वाक्य या वेद में अपौरुषेयत्व अक्षुण्ण रहेगा। तेन पौरुषेयत्व असिद्धे, इस प्रकार से पौरुषेयत्व के सिद्ध न होने पर, यानी वेदांत वाक्य पौरुषेयत्व सिद्ध नहीं हुए, तो भूतार्था नाम अपि वेदांता नाम न सापेक्षतया प्रामाण्य विघातम, इसलिए वेदांत वाक्य भूतार्थक होने पर भी प्रामाणिक बने रहेंगे, उनके प्रामाण्य का विघात यानी उनके प्रामाण्य की हानि नहीं होगी। और ये भी नहीं है कि आप उनको न च अनधिगत गंत्रिता नास्ति, कि इन वेदांत वाक्यों में अनधिगत गंत्रिता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। न च अनधिगत गंत्रिता नास्ति, क्योंकि अनधिगत गंत्रित्व ही प्रमाण होता है ना। जो अनधिगत का बोध कराए वो प्रमाण है। तो वेदांत वाक्यों के लिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी नहीं है कि वो अधिगत का बोध करा रहा है। आप ब्रह्म को सिद्ध मान करके ये कहो कि भाई ये अधिगत है ब्रह्म, अन्य प्रमाण से इसका बोध करा रहा है, वो क्या ऐसी बात भी नहीं। न च अनधिगत गंत्रिता नास्ति येन प्रामाण्यम न स्यात् वेदांत वाक्यानाम। क्यों? वो कह रहे हैं जीवस्य ब्रह्मताया अन्यतो अनधिगमात्, जीव ब्रह्म ही है, ये अन्य किसी प्रमाण से नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा गया या नहीं उसका ज्ञान होता। जीवस्य ब्रह्मताया अन्यतो अनधिगमात्। इसलिए जो भाष्य में जो सेंटेंस आया था उसकी इस प्रकार से व्याख्या है, न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे प्रत्यक्षादि विषयत्वम ब्रह्मण। इसलिए परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप होने पर भी ब्रह्म के वो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है, क्योंकि जीव जो है ना, तो इसमें जो अपौरुषेय सिद्ध करना चाहते हैं मीमांसक, और जो दूसरे लोग हैं उसको पौरुषेय बनाना चाहते हैं, और पौरुषेयत्व का अनुमान वाक्यत्व हेतु से देते हैं। इसमें ये उपाधि दिखाते हैं। बड़ी मजेदार बात ये है, इस स्मर्यमाण कर्तृकत्व की जो उपाधि दिखाती है, इसका काउंटर जो किया है ना दूसरे पक्ष ने, वो ये दिया है कि ऐसे तो बहुत सारे जीर्ण कूप तड़ाग आदि का जो है वो देखा नहीं जाता, कर्ता का स्मरण नहीं किया जाता। तो कर्ता का स्मरण न किए जाने से कोई चीज अपौरुषीय हो जाती, तो सारे जीर्ण तड़ाग कूप मंदिर आदि को भी अपौरुषीय कहना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा बने जो है ना आर्गुमेंट चला है। क्या उदयन ने दिया है? उदयन ने, भासर्वज्ञ ने, हर जगह आया है ये। बहुत बहुत प्रोमिनेंट, जयंत में भी मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यही देते हैं स्मर्यमाण कर्तृकत्व उपाधि। गुरुजी प्रणाम, एक प्रश्न है। मैं बलराम शुक्ल बोल रहा हूँ। ये अनधिगतार्थ गंत्र जो शब्द है, उसमें जो गंत्र शब्द है वो गमयित्री के अर्थ में आया हुआ है, तो ऐसा क्यों है? वो अणिच नहीं होने पर भी अणिच का अर्थ दे रहा है, ऐसा अच्छा अंतर्भूत अर्थ है क्या? मतलब इसको ऐसे मानेंगे या कुछ किसी तरह से अन्यथा भी उसको हम उपपन्न कर सके? जैसे प्रमाण को यदि आप कर्ता मान लो जी, तो प्रमाणम यद भवति तत्र अनधिगतम गच्छति। हाँ, लेकिन प्रमाण तो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके लिए तो अर्थकता ज्यादा उपयुक्त है। हाँ हाँ, इसमें सर ये अंतर्भावित अर्थ ही माना जाता है इसको। हाँ, अच्छा, अंतर्भावित मान लेते हैं भाई, यदि ऐसा बोल रहा है तो। वो तो है ही डिवाइस अपने पास। हाँ, वो डिवाइस तो है ही है।
जी बाकी ये एक जैसे शब्द प्रसिद्ध है ना, जैसे चला आ रहा है ये जी 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 अनधिगत का जो गमक है जी 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 है ना, तो हाँ वो मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम उसको नहीं भी माने तो ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ यदि वो साधन है जी, तो उसमें भी कर्ता कर्ता की विवक्षा हो ही सकती है हो ही साधन में। सकती है, जी जी क्योंकि वही विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, सही हो सकता है। जी। बाकी अंतर ये निजर भावित मान अनर्थ, सकते हैं, इसमें अंतर्भूत है, हाँ जी ऐसा किया जा सकता है। पर ये डबल नेगेशन तो समझ ही आ रही नहीं तुम्हारा, न च अनधिगत गंत्रिता नास्ती थी तदिदम उक्तम। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि वे सापेक्षत्व को लेकर के अब प्रामाणिकता का दोष किया था पूर्व पक्षी ने। दो पूर्व पक्ष के हेतु थे, एक तो ये कि सापेक्ष होने के कारण वेदांत वाक्य प्रामाणिक नहीं रहेंगे, सापेक्ष सिद्ध वस्तु का जो प्रतिपादक है वो सापेक्षी हो जाता है, क्योंकि सिद्ध वस्तु किसी अन्य प्रमाण के द्वारा गृहीत होने के बाद उसके आधार पर वाक्य रचना होती है। इसलिए सापेक्षत्व को लेकर के दोष दिया था पूर्व पक्षी ने वेदांत वाक्यों की अप्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए। अब दूसरा ये है कि जो ब्रह्म है वो द्वितीयम पूर्व पक्ष बीजम स्मारयित्वा दूषयति, दूसरा जो पूर्व पक्ष का हेतु है उसका स्मरण करा करके फिर उसका खंडन कर रहे हैं कि भाई ब्रह्म हे उपादेय है, हे उपादेय रहित, सॉरी। अच्छा, ये जो ब्रह्म हे उपादेय रहित है इसका शंकराचार्य जी ने केनोपनिषद में बड़ा अच्छा वर्णन किया है, वो आप वहां देख सकते हो। उसको जो मंत्र है उसके उपनिषद में वो ये है कि तद विदितात अथो अविदितात अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्यचक्षिरे, कि विदित और अविदित से जो अन्य है। वैसे तो हम ब्रह्म के बारे में ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्म क्योंकि अपना ही स्वरूप है, ब्रह्म अनन्य है, इसलिए उसमें ना हेयता है ना उपादेयता है। हेयता उपादेयता अपने से अन्य में होगी ना, ऐसा भी माना जा सकता। पर शंकराचार्य जी ने इसको अच्छे डिटेल में बताया है इस मंत्र पर। ये केनोपनिषद में खंड 1 का 3रा मंत्र है, ये आप देख लेना उसको केनोपनिषद में। खैर, हे उपादेय ब्रह्म है, इसलिए भी अनर्थक्य यत्तु, जैसे ऊपर भाष्य में आता है ना, यत्तु हे उपादेय रहितत्वाद उपदेश अनर्थक्य इति नैष दोषः, कि हे उपादेय रहित हैं ब्रह्म, इसलिए उसमें वो क्रिया का किसी प्रकार से विषय बन नहीं सकते, इसलिए वेदांत वाक्य निरर्थक है। नैष दोष से सिद्धांति उसका जवाब दे रहा है कि हे उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमात एवं सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धे। यद्यपि ब्रह्म हे उपादेय है, परंतु जब हमें ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो समस्त क्लेशों का प्रहाण हो जाता है, समस्त क्लेश खत्म हो जाते हैं और इस प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए इसको दोष नहीं माना जाना चाहिए। तो द्वितीयम पूर्व पक्ष बीजम स्मारयित्वा दूषयति यत्तु हेयोपादेय रहितत्वादिति। हम आगे बता रहे कि भाई देखो, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना, जो वेदांत वाक्य से, जो तत्वमसि वाक्य से ब्रह्म ज्ञान होता है, वो विद्यार्थ से जो हमको पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, उससे उसका ये उत्कर्ष है, उत्कृष्ट है, ये बताना है। विद्यार्थावगमात खलु पारंपरियेण पुरुषार्थ प्रतिलंभ। विद्यार्थ यानी विधि वाक्य से हमको पहले ज्ञान होता है कर्म का, याग इत्यादि का, धर्म का, फिर ज्ञान होने के बाद फिर हम उसका अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करने, ये पहले ज्ञान होता है फिर अनुष्ठान करते हैं, इसी को कह रहे हैं पारंपरियेण।
विद्यर्थावगमात् खलु पारंपर्येण पुरुषार्थ प्रतिलंभ, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। परंतु यह तो वेदांत में तो यह तो तत्वमसि इत्यवगति पर्यंताद वाक्यर्थ ज्ञानात्, वाक्यर्थ ज्ञानात् अवगति पर्यंतात्, और अवगति वही थी यानी अंतिम वृत्ति में जो साक्षात्कार होता है ब्रह्म का, जो पहले भी हमने बात की थी कि चरम वृत्ति से क्या होता है, अज्ञान की निवृत्ति। और जो चरम वृत्ति है अखंडाकार वृत्ति है, इसी को चरम वृत्ति कहते हैं। अखंडाकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करने के बाद फिर वो स्वयं भी नष्ट हो जाती है। वो इसलिए उस चरम वृत्ति को विनश्यद अवस्था कहते हैं। विनश्यद अवस्था जो चरम वृत्ति है वो अज्ञान का नाश करके फिर वो स्वयं भी नष्ट हो जाती है। लेकिन मधुसूदन सरस्वती यहाँ कहते हैं कि 3 चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। चरम वृत्ति नंबर 1, चरम वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो रही है नंबर 2, और जब अज्ञान की निवृत्ति और चरम वृत्ति के का हान हो रहा है उसी समय ब्रह्म का आविर्भाव भी हो रहा है। ये तीनों चीजें योगपद्येन हो रही हैं, इसमें कार्य कारण भाव नहीं है। ये बताया था मैंने एक बार मधुसूदन सरस्वती के उस 4थे चैप्टर में, ये बात बिल्कुल क्लियर की थी कि इनमें कार्य कारण भाव नहीं है। यदि कार्य कारण भाव मान लेंगे तो मोक्ष जो है वो उत्पाद्य हो जाएगा, और उत्पाद्य अनित्य होता है। इसलिए अवगति पर्यंताद वाक्यार्थ ज्ञानाद बाह्य अनुष्ठान आयास अनपेक्षात। जैसे विधि वाक्य से जो अर्थ का हमको ज्ञान हुआ है वहां पर तो अनुष्ठान की अपेक्षा है और फिर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। परंतु तत्वमसि इत्यादि वाक्य के ज्ञान के बाद जब हमको उस वाक्य से ही ज्ञान हमको होता है, उसमें बाह्य अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती। साक्षादेव पुरुषार्थ प्रतिलंभो, कैसे नायम सर्पो रज्जुरियमिति ज्ञानादिव। नायम सर्पो रज्जुरिति, इस ज्ञान से जो सर्प भ्रांति से जो हमको प्रतीति हो रही थी सर्प की, जिसके कारण हम भयभीत हो रहे थे, और जब हमको रज्जु के सही स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वो सर्प इत्यादि की भ्रांति भी नष्ट हो जाती है, भय इत्यादि भी निवृत्त हो जाते हैं। इस दृष्टांत के रूप में इस सेंटेंस को रखा है, नायम सर्पो रज्जुरिति। भ्रांति जो है ना वो ज्ञान से ही दूर होती है। भ्रांति यदि है तो ज्ञान से ही दूर होगी, परंतु विद्यार्थ जो विधि वाक्य से हमको ज्योतिषोम इत्यादि धर्म का ज्ञान हो रहा है वो तो अनुष्ठान सापेक्ष है। अनुष्ठान करने के बाद ही हमको पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। सो अयम अस्य विद्यार्थ ज्ञानात् प्रकर्षः, इसलिए यह विद्यार्थ ज्ञान से इसका प्रकर्ष है। ये जो आपका तत्वमसि इत्यादि वाक्य है वेदांत वाक्य का प्रकर्ष बता रहे हैं। एतद उक्तम भवति, एक और बात जरा थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, आगे जो पढ़ रहा हूं है बहुत आसान। एतद उक्तम भवति द्विविधम ही ईप्सितम पुरुषस्य। पुरुष के जो ईप्सित हैं, जो इच्छा के जो विषय हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कैसे? किंचिद अप्राप्तम यथा ग्रामादि। यथा नहीं है दिया हुआ, मैंने यथा जोड़ा है यहाँ पर। किंचिद अप्राप्तम यथा ग्रामादि, कि एक तो अप्राप्त है, जैसे मैं किसी गांव को जा रहा हूं, अभी मैं पहुंचा नहीं हूं तो वो मेरे लिए ग्राम अप्राप्त है, तो मैं वहां पर प्रयास करूंगा, फिजिकल एक्टिविटी मेरी होगी तब मैं ग्राम पहुंचूंगा। एक तो ये हो गया कि अप्राप्तम ग्रामादि। किंचित पुनः प्राप्तम भी भ्रमवशाद अप्राप्तम इत्यवगत। और कुछ तो जो है भ्रमवश जो प्राप्त है वो भ्रमवश ऐसा लगता है कि वो प्राप्त नहीं है। यथा स्वग्रीवावनद्धम ग्रैवेकम, जो गले में जो हार है, कभी हमें नहीं भी हम रहता कि भाई हार है या नहीं है, तो प्राप्त होकर भी भ्रमवश हम उसको अप्राप्त समझ बैठते हैं। एक तो ये हो गए 2, किंचित अप्राप्तम यथा ग्रामादि,
एक तो एक्चुअल में जो हमको प्राप्त नहीं है, और एक ऐसा है जो प्राप्त होने पर भी भ्रमवश हमको अप्राप्त लगता है। एक एवं जिहासितम अपि द्विविधम, इसी प्रकार जिहासित जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो भी दो प्रकार का है। किंचित अहीनम जिहासति, अहीनम माने अत्यक्त, जो अत्यक्त है उसको हम छोड़ना चाहते हैं। मतलब जैसे मान लो, जैसे उदाहरण दिया था, वलयति चरणम फणिनम, हमारे पैर में सांप लिपटा हुआ है, वो सांप अत्यक्त है, यानी कि हमारे लिपटा हुआ है, अभी हम उससे अलग नहीं हुए हैं ये तो, लेकिन हम उसको छोड़ना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो इसलिए जिहासितम अभी द्विविधम, ध्यान, एक तो एक्चुअली जो हम जिसको छोड़ना चाहते हैं वो एक्चुअल में हमारे पास है या हमको आक्रांत किए हुए। किंचित अहीनम जिहासति यथा वलयति चरणम फणिनम, किंचित पुनर्हीनमेव जिहासति, और कोई जो ऑलरेडी त्यक्त है उसको छोड़ना चाहता है। यथा चरणाभरणे नूपुरे फणिनम आरोपितम, जैसे चरण के आभरण नूपुर में आरोपित सर्प, तो आरोपित जो सर्प है वो ऑलरेडी त्यक्त तो है ही है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ना चाहते हैं क्योंकि भ्रम से हम उसको सर्प मान बैठे हैं। तत्र अप्राप्त प्राप्तौ चा अत्यक्त त्यागे च, ये उसको लगा लीजिए आप इसको, अप्राप्त की प्राप्ति और अत्यक्त के त्याग में बाह्योपाय अनुष्ठान साध्यत्वात्, जो चीज बाह्य अनुष्ठान से सिद्ध होने वाली है उसमें तद उपाय तत्व ज्ञानादस्ति, तो उसका हमको उपाय का ज्ञान हो जाएगा तभी तो हम उसको छोड़ पाएंगे ना। जब हमें उपाय का ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद पराचीन अनुष्ठान अपेक्षा, बाद में हम उसका अनुष्ठान की अपेक्षा होगी। पहले ज्ञान होगा उस उपाय का, फिर उसके बाद अनुष्ठान की अपेक्षा होगी। न जातु ज्ञान मात्रम वस्तु अपनयति, यानी ज्ञान मात्र किसी वस्तु को दूर नहीं कर पाता, ज्ञान मात्र से कोई वस्तु कदापि दूर नहीं होती यदि वास्तव में है तो। नहीं सहस्त्रम अपि रज्जु प्रत्यया वस्तु संतम फणिनम अन्यथयितुम ईशते, सहस्त्र रज्जु प्रत्यय, रज्जु का जो वास्तविक ज्ञान है, वस्तु संतम फणिनम अन्यथयितुम ईशते, जो वस्तु है हमारे सामने, जो हमारे पैर से लिपटा हुआ है या सर्प है, उसको हम अन्यथा नहीं बना सकते। यदि वास्तव में सर्प हमारे सामने है और हम जो रज्जु का ज्ञान कितना भी वास्तविक हमारा हो, जैसे सहस्त्र में भी जो शब्द दिया है उसका अभिप्राय ये है कि कितना भी वास्तविक ज्ञान हो, और यदि वो वास्तव में सर्प हमारे सामने है तो वो हम सर्प को रज्जु नहीं बना सकते। नहीं सहस्त्रम अपि रज्जु प्रत्यया वस्तु संतम फणिनम, जो यदि वास्तव में सांप है, भ्रांति जनित नहीं, वास्तव में वास्तविक रूप से सांप यदि है और हम रज्जु का ज्ञान यदि कितना ही करना चाहें तो वो सर्प ही रहेगा, वो रज्जु नहीं बनेगा। नहीं सहस्त्रम अपि रज्जु प्रत्यया वस्तु संतम फणिनम अन्यथयितुम ईशते, समारोपिते तो प्रेप्सित जिहासिते, जो समारोपित प्रेप्सित और जिहासित हैं, जिनको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं हम और जिनको छोड़ने की इच्छा करते हैं, लेकिन है वो समारोपित, वो तत्व साक्षात्कार मात्रेण, तत्व साक्षात्कार मात्र से ही वो दूर हो जाते हैं। उनमें बाह्य अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती। बाह्य अनुष्ठान अनपेक्षेण एव शक्यते प्राप्तुम हातुमेव, वो प्राप्त भी किए जा सकते हैं और छोड़ भी जा सकते हैं, क्योंकि आगे जो हेतु दे रहे हैं, समारोप मात्र जीविते ही ते, वो सुपर इम्पोजिशन, उनका जीवन क्या है, अध्यारोप मात्र ही उनका जीवन है। और समारोपितम चेत तत्व साक्षात्कार समूल घातम उपहंति,
जो समारोपित है उसको तत्व साक्षात्कार मूल सहित उसको समाप्त कर देता है। ये बात तो समझ में आ रही है ना? हाँ सर, ये स्पष्ट ये है। ये तो स्पष्ट है सर। सरल है सर, कोई दिक्कत। और तथा इहापि अविद्या समारोपित जीव भावे। अब आ गए ना उस पे दृष्टांत देने के बाद, अब व्यवहार की बात कर रहे हैं। तत् इहापि अविद्या समारोपित जीव भावे। यहाँ पर इस संसार में भी ये अविद्या समारोपित जो जीव भाव है, किसका? ब्रह्म का। अविद्या समारोपित जीव भावे ब्रह्मणि आनंदे। तो समारोपित जीवन मात्र है ना इस जीव भाव का ब्रह्म में। वस्तुतः शोक दुखादि रहिते जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, जो शोक और दुख आदि से रहित ब्रह्म है, उसमें समारोपित निबंधन तद्भाव। समारोपित पर आश्रित है तद्भाव माने जीव भाव। तद्भाव जीव भाव। तत्त्वमसि इति वाक्यार्थ तत्व ज्ञानाद। तत्त्वम असि इस वाक्यार्थ, इस वाक्य का अर्थ जो तत्व ज्ञान है, उस और अवगति पर्यंता जरूर जोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर मात्र एक बार हमने श्रवण कर लिया। श्रवण करने के बाद जब हम उसमें मनन करेंगे, मनन करने के बाद प्रमेय संशय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जब हम निधिध्यासन की प्रक्रिया से चलेंगे, जब हमारा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा, वही अंतःकरण करण बनता है आत्मदर्शन में या ब्रह्म भाव की प्राप्ति में, ऐसा कह सकते हैं। इति वाक्यार्थ तत्व ज्ञानात् अवगति पर्यंतात् निवर्तते तद्भाव। वो तद्भाव माने जीव भाव निवृत्त हो जाता है और हम ब्रह्माविर्भाव हो जाता है। और फिर तन निवृत्तौ। शोक और दुख अलग है, माने है किस रूप में सर? शोक और दुख, शोक और दुख शब्द में क्या अंतर है? सुनाई नहीं दे रहा। शोक और दुख शब्द में क्या अंतर है सर? अच्छा, शोक और दुख शब्द में क्या अंतर है? जैसे मैं आपको पिंच दूं, हाँ, ये तो दुख हो गया। अच्छा। और किसी की मौत हो गई, उस पे शोक हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसा फर्क है। शोकग्रस्त वो मेंटल है ना, शोक तो, और दुख तो सारे होते तो मेंटल ही है, लेकिन थ्रू फिजिकल इंजरी है। ठीक है नहीं? हाँ नहीं ठीक है। शोक सर सदैव मानस होता है, दुख तो जनरल टर्म है। हाँ दुख है, लेकिन यहाँ पर जब अलग अलग दे दिए तो हम उसको डिस्टिंक्शन करने के लिए उसमें फिजिकल एंगल जोड़ देंगे। ठीक। समारोपित निबंधने ये हो गए ना बात। अब तन्निवृत्तौ प्राप्तम अपि आनंद रूपम। जो आनंद रूप ऑलरेडी प्राप्त है, क्योंकि हम तो किसी भी स्थिति, जैसे जब हम सर्प की भ्रांति होती है हमें रस्सी में, तो रज्जु का स्वरूप तो उस समय भी होता है जब उसकी भ्रांति हो रही है, और रज्जु तो तीनों काल में। ठीक इसी प्रकार जो जीव भाव की निवृत्ति होने पर प्राप्तम अपि आनंद रूपम अप्राप्तम एव प्राप्तम भवति। वो अप्राप्तम एव, जैसे वो ग्रैवेयक का जो दृष्टांत दिया था, स्वग्रीवान अवनद्धम ग्रैवेयकम, भ्रांतिवश जो हमको अप्राप्त लग रहा था, तो हमको जो वो प्राप्त हो जाता है तो वो अप्राप्ति ही प्राप्त हो गया। मान अप्राप्तम आनंद रूपम अप्राप्तम एव प्राप्तम भवति। त्यक्तम अपि शोक दुखादि अत्यक्तम एव त्यक्तम भवति। वो शोक दुख इत्यादि ऑलरेडी त्यक्त है। त्यक्त का मतलब है तो अध्यारोपित है ना वो। तो त्यक्तम अपि शोक दुखादि अत्यक्तम एव, वो अत्यक्त से लगते हैं। और जब आनंद या जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है तो वो त्यक्त की वो त्यक्त हो रहे हैं ऐसी प्रतीति होती है।
त्यक्तमपि शोक दुखाद्य त्यक्तम एव त्यक्तम भवति। ये पूरा पहले जो सारे दृष्टांत दिए थे, समझाया था, उसके समझने के बाद ये भी वैसे समझ आ जाना चाहिए। तदेदम उक्तम कि ब्रह्मात्मावगमादेव, ब्रह्मात्मावगमादेव जो ऊपर कहा है भाष्य में, हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मतावगमादेव सर्व क्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धे, उसी को ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया उन्होंने। जीवस्य सर्व क्लेशस्य सवासनस्य विपर्यासस्य, तो वो सर्व क्लेशस्य का अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर, सर्व क्लेश प्रहाण ऊपर है वाक्य इस भाष्य में, सर्व क्लेशस्य का क्या, सवासनस्य विपर्यासस्य, वासना सहित विपर्यास को सर्व क्लेश से की व्याख्या की है, सवासनस्य विपर्यासस्य। और विपर्यास माने भ्रम, और वो भ्रम ही जो है, इसलिए उसको क्लेश कह दिया। सही क्लिश्नाति जंतून अतः क्लेशः, वह भ्रम ही प्राणियों को कष्ट देता है, इसलिए उसको क्लेश कह दिया। क्लेश का यानी भ्रम, भ्रम क्लेश है। तस्य प्रकर्षेण हानात् पुरुषार्थस्य दुख निवृत्ति सुखाप्ति लक्षणस्य सिद्धेरिति, और जब अच्छी तरह से उनका त्याग हो जाता है, तत्र प्रकर्षेण हानात्, तो पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। कैसा पुरुषार्थ है, दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति लक्षण पुरुषार्थ, उसकी सिद्धि हो जाती है। यहाँ पर ये बात वो सारी ऊपर सर्व क्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धि इत्यादि की बात की। अब आगे का जो प्रसंग है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भामतीकार। यत्तु आत्मा इत्येव उपासित, आत्मा है ऐसी उपासना करना, या आत्मानमेव लोकम उपासित, अपने आप को आत्मा रूप में उपासना करना अपनी, ये जो उपासना वाक्यगत देवतादि प्रतिपादनेन उपासना परत्वम वेदांतानाम उक्तम। तो पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना कि भाई यदि आप कर्मकांड को नहीं मानते प्रकरणांतर भय से, तो कम से कम उपनिषदों के अंदर जो उपासना है उसको लेकर ही आप क्रियापरक मान लो वेदांतों को। उस प्रसंग की बात यहाँ पर उठ रही है अब। इति उपासना वाक्यगत देवतादि प्रतिपादनेन उपासना परत्वम वेदांतानाम उक्तम। ये इन उपासना वाक्यों को लेकर के जो पूर्व पक्ष ने वेदांतों को उपासना परक बताया, उसका अब खंडन कर रहे हैं। तद्दूषयति देवतादि प्रतिपादनस्य तु आत्मा इत्येतावन् मात्रस्य स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चित् विरोध, कि जो जिस प्रकरण के अंदर देवता इत्यादि का प्रतिपादन हुआ है और वहां उसकी उपासना के लिए जो वाक्य आए हैं उससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि एक प्रकरण में देवता का प्रतिपादन हुआ, उस देवता की उपासना उसमें बता दी, नो प्रॉब्लम। इससे ये नहीं है कि पूरा ब्रह्म ही उपासना का शेष हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। यदि न विरोध है तो पूर्व पक्षी वो कहता है कि भाई यदि विरोध नहीं है तो फिर आप मान लो ये हम संतुतर ही वेदांता देवता प्रतिपादन द्वारा उपासना विधि परा, तो वेदांत देवता इत्यादि के प्रतिपादन द्वारा उपासना विधि परक मान लो। उपासना ही उपासना परक है, यानी कि वेदांत वाक्यों का जो प्रयोजन है वो उपासना है, यानी उनके प्रयोजन का पर्यवसान उपासना में होगा। और ये सिद्ध करना चाहता है ना पूर्व पक्षी, यदि वेदांत वाक्य उपासना परक हो गए, विधि परक हो गए, तो ब्रह्म परक नहीं रहेंगे। ये दिमाग में रखना कि ब्रह्म परक नहीं रहेंगे। ये पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाह रहा है कि यदि वेदांतों का तात्पर्य पर्यवसित होता है उपासना में, तो वेदांतों का तात्पर्य का पर्यवसान फिर ब्रह्म में नहीं होगा। और यदि ब्रह्म में नहीं होगा तो ब्रह्म वो जो कहा है कि शास्त्र योनित्वात् में ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है, वो प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। जो गुरु जी उपासना परक होता है वो ब्रह्म परक नहीं हो सकता क्या? ये कैसे क्या हो बात सकता है? उपासना अभी बता रहे हैं ना, आगे चल के समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अभी आगे आ रही है, यही बात आ रही है जो तुम पूछ रहे हो ना, यही आ रही है आगे।
जी जी। यदि न विरोध है संतु तर्हि वेदांता देवता प्रतिपादन द्वारेण उपासना विधि परा एव इत्यतः न तो तथा ब्रह्मण। ये जवाब दे दिया ऊपर है देवतादि प्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वेपि न कश्चित् विरोध न तो तथा ब्रह्मण उपासना विधि शेषत्वं संभवति। ब्रह्म उपासना विधि का शेष नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता वो बता रहे हैं अब। उपास्य उपासक उपासनादि भेद सिद्ध्यधीन उपासना। उपासना किसके अधीन है? उपास्य और उपासक और जो उपासना कर्म हो रहा है वो तीनों अलग अलग हैं। उपास्य अलग, उपासक अलग, और उपासना के द्वारा जो क्रिया हो रही है उपासना वो अलग। इन तीनों के भेद पर उपासना आधारित है। उपास्य उपासक उपासनादि भेद सिद्ध्यधीन उपासना न निरस्त समस्त भेद प्रपंचे वेदांत वेद्ये ब्रह्मणि संभवती थी। जो जिसमें सारे भेद, सारा भेद युक्त प्रपंच नहीं है, जिसमें निरस्त समस्त भेद प्रपंच, निरस्तः समस्तः भेद प्रपंच यस्मात् तादृशे ब्रह्मणि वेदांतानां प्रामाण्यम, वेदांत वेद्ये ब्रह्मणि न संभवति। क्यों? न उपासना विधि शेषत्वं वेदांतानां। वेदांत उपासना विधि के शेष नहीं बन सकते, उपासना विधि के अंग नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तद विरोधित्वाद इत्यर्थ। तद विरोधित्वाद का मतलब उपासना विरोधित्वाद, यानी जो उपासनाएं भी वेदांत में बताई गई हैं वो मतलब एक निम्न कोटि के साधकों के लिए जो बताई गई हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए, दहर उपासना इत्यादि, तज्जलान इत्युपासित, ये सारी उपासनाएं जो बताई गई हैं, अहंग्रह उपासनाएं, इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, साक्षात एकदम ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। तो जो उद्देश्य यहाँ पर यह है कि ब्रह्म का आविर्भाव हो, और वो ब्रह्म का आविर्भाव उपासना से नहीं होता। वो तत्वमसि जो ये वेदांत वाक्य है इससे होता है। यानी गुरुमुख से जब हम ये सुनते हैं और उस पर हम विचार करते हैं तो उस वेदांत वाक्य को ही प्रमाण माना गया उसमें, ब्रह्म आविर्भाव में। सर वो जो पूछ रहे थे ना सोमवीर जी, हाँ। तो उसी पे मैं कह रहा हूँ ना कि वास्तव में तात्पर्य का निर्धारण अंग से होता है, अंगी से होता है, न कि अंग से। और जब उपासना जो है ना वो अंगी बन जाएगा ना, तो ब्रह्म उसका अंग बन जाएगा, तो तात्पर्य अंग में नहीं हो सकता, अंगी में ही हो। हाँ, ठीक बात। हाँ जी जी गुरु जी। स्यादेतत्, शंका कर रहे हैं, यदि विधि विरहे भी वेदांतानां प्रामाण्यम हंत तर्हि सोरोदित इत्यादीनाम अप्यस्तु स्वतंत्रणानाम एव उपेक्षणीयार्थानां प्रामाण्यम। यदि विधि के अभाव में वेदांतों का प्रामाण्य है, हो सकता है, तो फिर सोरोदित इत्यादि नाम, ये जो अर्थवाद वाक्य है ना, वो भी, क्योंकि वो भी उसमें विधि तो नहीं है ना कोई अर्थवाद वाक्य में भी। अर्थवाद वाक्य यदि विधि के साथ उनका की एक वाक्यता न हो तो वो उपेक्षणीय अर्थ वाले हैं। तो पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि यदि विधि के अभाव में वेदांतों का प्रामाण्य है तो फिर जो अर्थवाद वाक्य हैं जिनके उपेक्षणीय अर्थ वाले अर्थवाद वाक्य हैं उनका भी प्रामाण्य मान लिया जाए। काउंटर एक प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है वो। यदि विधि विरहेपि वेदांता नाम प्रामाण्यम, विधि के अभाव में भी वेदांत को प्रामाणिक आप कह रहे हो, तो सोरोदित इत्यादि नाम अपनी स्वतंत्र नाम अर्थवाद वाक्यानाम उपेक्षणीय अर्थानाम प्रामाण्यम भवेत। तो उनका भी प्रामाण्यम, उनकी भी प्रामाणिकता माननी पड़ेगी आपको।
नहीं हानोपादान बुद्धि एवं प्रमाणस्य फले। प्रमाण का जो फल है हानोपादान बुद्धि नहीं है कि मतलब प्रमाण से जब हमको ज्ञान होता है तो कोई चीज ऐसी होती है कि जिसको हम छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ देते हैं, कोई हमारी अभीष्ट वस्तु होती है तो उसका हम उपादान कर लेते हैं। कभी कभी प्रमाण का ऐसा भी कोई विषय होता है जो उपेक्षा का विषय बने, ऐसा भी संभव है कि इसलिए कहते हैं कि उपेक्षा भी, यदि ये जो उपेक्षणीय अर्थ हैं अर्थवाद वाक्य, तो उपेक्षा बुद्धि भी प्रमाण का फल है। उपेक्षा बुद्धिरपि तत्फलत्वेन प्रामाणिकैर अभ्युपेतत्वात्। इसलिए अर्थवाद वाक्य को भी आप स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक मान लो यदि आप वेदांत वाक्यों को प्रमाण मानते हो तो, विधि के अभाव में। तो अर्थवाद वाक्य भी विधि के अभाव में प्रामाणिक मान लिए जाएं, ऐसा पूर्व पक्ष सिद्धांति को कहता है। फिर उसमें क्या है कि यदि वो प्रामाणिक अपने आप में मान लिए जाएंगे तो फिर कृतम बर्हिषि रस्तम न देयम इत्यादि निषेध विषि परत्वे नहीं वेतेषाम इत्यतः आह यद्यपि, यानी फिर उसको आप निषेध विधि का शेष क्यों बनाते हो? यानी स्वरोदित को अर्थवाद वाक्य को जिसका लक्षणा से अप्राशस्त्य है, रजत दान के अप्राशस्त्य अर्थ है, वो निषेध जो बर्हिषि रस्तम न देयम, ये जो निषेध विधि है इसका इसके साथ इसकी एक वाक्यता होती है, और एक वाक्यता होने के बाद फिर स्वरोदित इत्यादि अर्थवाद वाक्य की सार्थकता होती है। तो स्वतंत्र प्रमाण मानने पर फिर निषेध विधि के साथ इसकी एक वाक्यता करने की क्या आवश्यकता है? बर्हिषि रस्तम न देयम। अच्छा, बर्हिषि का यहां पर मतलब है याग, लक्षणा से बर्हिषि का अर्थ है यागे, यागे रस्तम न देयम इत्यादि निषेध विधि परत्वेन एतेषाम, ये निषेध विधि परक हैं। कौन सा? स्वरोदित इत्यादि बर्हिषि न देयम, ये इस निषेध विधि के एक प्रकार से शेष हो गए। इनकी सार्थकता निषेध विधि के साथ एक वाक्यता होने पर होती है, जिसको ये पूर्व पक्षी ये कह रहा है सिद्धांति से कि यदि आप विधि के विरह में वेदांत वाक्यों को प्रामाणिक मानेंगे तो उससे ये होगा कि जो अर्थवाद वाक्य उपेक्षणीय अर्थ वाले अर्थवाद वाक्य हैं वो भी स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक मान लिए जाएं, जबकि वो स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक नहीं माने जाते। उनकी प्रामाणिकता तो विधि निषेध के साथ एक वाक्यता होने पर ही होती है। ये इसी को भाष्य में कह रहे हैं यद्यपि आ रहा है यहां पर, यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम, ये बीच में ये रह गए ना थोड़े, न तो तथा उपासना विधि शेषत्वं संभवति एकत्वे हे उपादेय शून्यतया क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञानोपमर्दोपपत्ते। यानी ब्रह्म एक होने पर भी हे उपादेय शून्य है अनन्य होने के कारण, कारक क्रिया कारक आदि द्वैत विज्ञान मर्दोपपत्ति, उसमें क्रिया कारक इत्यादि द्वैत का जो ज्ञान है वो समाप्त हो जाता है अंत में। जिस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं हम, वहां पर न कारक रहता है न क्रिया रहती है, नहीं एकत्व विज्ञानेन। और जो जीव और ब्रह्म का जो एकत्व विज्ञान है, उस विज्ञान से जो द्वैत विज्ञान समाप्त हो गया, उन्मथित हो गया है, उस द्वैत विज्ञान का पुनः संभव नहीं हो सकता। द्वैत विज्ञान का पुनः संभव हो तो येन उपासना विधि शेषत्वं ब्रह्मणस् प्रतिपाद्येत, जिससे कि उपासना विधि शेषता ब्रह्म की प्रतिपादित हो सके। यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम न विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्वं दृष्टम। यद्यपि अन्यत्र का मतलब है कर्मकांड में, कर्मकांड में वेद वाक्यों का न यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए। यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम
विधि संस्पर्शमंत्रेण प्रमाणत्वं दृष्टम। अन्यत्र माने कर्मकांड में वेद वाक्यों का विधि के संबंध के बिना प्रमाणत्व नहीं देखा गया। यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानां विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्वं दृष्टम, न दृष्टम, न जोड़ लेना चाहिए यहाँ पर। तथापि आत्मविज्ञानस्य फल पर्यंतत्वात् न तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। जो हमारा फिर भी आत्मविज्ञानस्य, आत्मविज्ञान उसमें जो जीव और ब्रह्म की एकता रूपी फल पर्यंत तक, और वो है विषय जिस शास्त्र का, क्योंकि पहले बता ही दिया है ना कि यदि ब्रह्मात्मता का ज्ञान होने के बाद सारे प्रकार पुरुषार्थ की प्राप्ति हो ही जाती है, तो ऐसे शास्त्र, ऐसा शास्त्र जिसका ऐसा विषय हो, यानी आत्मविज्ञान जिसका विषय हो, और आत्मविज्ञान भी क्या फल पर्यंत, फल पर्यंत का मतलब ब्रह्माविर्भाव तक, तो उस शास्त्र के प्रामाण्य का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम न प्रत्याख्यातुम, फल पर्यंतत्वान न यहाँ पर अन्वित कर लो उसको। सर ये इस वाक्य से तो स्पष्ट है ना कि पूर्व मीमांसा को वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मविज्ञान में वो वेदांत की जो शास्त्र प्रमाणकत्व है उसको लाना चाहते। हाँ, मीमांसकों के लिए कह रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि आचार्य शंकर जो हैं वो मीमांसा के उस पक्ष को स्वीकार करते हैं जिसमें कर्म पक्ष में विधि वाक्य का महत्व है। हाँ। आत्मविज्ञान के विषय में जो अद्वैतता की स्थिति है उसमें जो शास्त्र की प्रामाणिकता है उसको भी लाना चाहते हैं। हाँ। जबकि मीमांसक इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, वो तो दोनों की संगति, वो तो दोनों की संगति बनाना चाहते हैं। पर तो दोनों की संगति बनाना चाहते हैं, वो अपने उसी पे डटे हुए हैं। बिल्कुल। ये तो इतना मीमांसा का उपयोग करते हैं शंकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए, बहुत ज्यादा। जी बहुत ज्यादा। तीसरे अध्याय में तो सारा मीमांसा पर आधारित है उनका व्याख्यान, भाष्य। तीसरा जो चैप्टर है बहुत ज्यादा मीमांसा पर आधारित है, और बिना मीमांसा के उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। अब इसी आगे यही करें कि यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानां विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्वं न दृष्टम, तथापि आत्मविज्ञानस्य फल पर्यंतत्वात् न तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। फिर आगे स्वाध्याय विद्यधीन ग्रहणतया ही सर्वो वेद राशि पुरुषार्थ तंत्र इत्यवगतम। स्वाध्याय विधि के अधीन है ग्रहणता जिसकी, अर्थात वेद की। स्वाध्याय विद्यधीन ग्रहणतया, इसलिए सर्वो वेद राशि पुरुषार्थ तंत्र, यानी पुरुषार्थ अधीन है, अर्थात पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। स्वाध्याय विद्यधीन ग्रहणतया ही सर्वो वेद राशि पुरुषार्थ तंत्र इत्यवगतम, तत्र एकेनापि वर्णेन ना पुरुषार्थेन भवितुम युक्तम, किम पुनर्इयता सोरोदित इत्यादिना पद प्रबंधेन। यानी क्योंकि समस्त वेद राशि स्वाध्याय विधि के अंतर्गत आ जाती है, तो स्वाध्याय विधि के अंतर्गत आने पर सोरोदित इत्यादि भी, ये भी वेद के ही अंश हैं। तो कहते हैं एक वर्ण भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकता, और इतना बड़ा जो पद प्रबंध है स्वरोदित इत्यादि, यद रोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, ऐसा जो पूरा वाक्य है, ये इतना जो पद प्रबंध है ये कैसे पुरुषार्थ के बिना हो सकता है। तत्र
एकेनापि वर्णेन न पुरुषार्थेन भवितुं युक्तं किं पुनर्इयता सोरोदित इत्यादिना पद प्रबंधेन न च वेदांतेभ्य एव तदर्थावगम मात्राद एव कश्चित् पुरुषार्थ लभ्यते उपलभ्यते। और वेदांतों की तरह तदर्थ अवगम मात्रादेव, क्योंकि वेदांत से सो तो अर्थ के ज्ञान से ही लाभ हो जाता है पुरुषार्थ का, तो वेदांतों की तरह केवल अर्थ का ज्ञान मात्र हो जाए उससे पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसा स्वरोदित इत्यादि पद संदर्भों के बारे में नहीं कह सकते हैं। फिर देखो, न च वेदांतेभ्य इव, वेदांतों में जैसे वेदांत वाक्य के अर्थ के यानी अवगति पर्यंत वाक्यार्थ ज्ञान से जो पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है, वैसे पुरुषार्थ की प्राप्ति इन पद संदर्भों से नहीं हो सकती। स्वरोदित का हमको ज्ञान हो गया तो पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। न च वेदांतेभ्य एव तदर्थावगम मात्रादेव कश्चित् पुरुषार्थ उपलभ्यते तेन, फिर कह रहे हैं इसलिए एष पद संदर्भ साकांक्ष एव आस्ते पुरुषार्थम उदीक्षमाण, तो पुरुषार्थ को एक्सपेक्ट करते हुए, यानी पुरुषार्थ की आकांक्षा पुरुषार्थ की आकांक्षा करता है, ये पद संदर्भ साकांक्ष है और इसको पुरुषार्थ की आकांक्षा है। तेन एष पद संदर्भ साकांक्ष, साकांक्षी ही है ये, पुरुषार्थम उदीक्षमाण, एक्सपेक्टिंग पुरुषार्थ, उदीक्षमाण माने उसके एक्सपेक्टेशन करते हुए। बर्हिषि रस्तम न देयम इत्ययम अपि निषेध विधि, बर्हिषि रस्तम न देयम इत्ययम अपि निषेध विधि स्वनिषेध्यस्य निन्दाम अपेक्षते। और ये जो बर्हिषि रस्तम न दे, रजत दान न करने की जो बात की है बर्हि याग में, याग में हमें रजत दान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना कि यदि हम याग में दक्षिणा के रूप में रजत दान करेंगे तो 1 वर्ष से पहले हमारे घर में रोना पीटना शुरू हो जाएगा, मतलब कोई शोक समाचार मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो निषेध विधि है, यहाँ पर ये मीमांसा का एक सिद्धांत ये है कि जो विधि है वो प्राशस्त्य अर्थवाद वाक्य की अपेक्षा रखता है और निषेध विधि निषेध्य की निंदा की अपेक्षा रखता है। ये बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये। बर्हिषि रस्तम न देयम इत्ययम अपि निषेध विधि स्वनिषेध्यस्य निंदाम अपेक्षते। ये निषेध विधि जो निषेध्य है, निषेध विधि का निषेध्य है रजत दान, तो रजत दान की निंदा की अपेक्षा ये करती है। क्यों? नहीं अन्यथा ततश्चेतना शक्यो निवर्तितुम, नहीं तो जो चेतन पुरुष है उसको रजत दान से रोका नहीं जा पाएगा, क्योंकि रजत दान सस्ती चीज है ना स्वर्ण इत्यादि से। इसलिए लोग जब इस प्रकार की दक्षिणा इत्यादि देते हैं तो उसमें लोभग्रस्त हो जाते हैं कभी कभी, संभवतः इसीलिए ये ऐसा कहा जा रहा है। नहीं अन्यथा ततश्चेतना शक्यो निवर्तयितुम तद यदि दूरतोपि न निंदाम अवाप्स्यत ततो निषेध विधिरेव रजत निषेधे निंदायां च दर्विहोमवत् सामर्थ्य द्वयम अकल्पयिष्यत्। यदि दूरतोपि न निंदाम अवाप्स्यत, यदि दूर से भी निंदा नहीं प्राप्त होती, यानी निषेध विधि का जो निषेध है उसकी निंदा यदि प्राप्त नहीं होती किसी भी तरीके से, तो फिर क्या करता है, ये जो बर्हिषि रस्तम न देयम, ये जो निषेध विधि है, ये निषेध विधिरेव रजत निषेधे निंदायाम च, तो ये निषेध विधि रजत का निषेध भी करती और साथ में जो निषेध्य है रजत दान उसकी निंदा भी करने के लिए मानी जाती।
क्योंकि ये एक सामान्य नियम है इसमें कि विधि के लिए प्रशस्ति की जरूरत है, जैसे वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, और उसके लिए वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता जो जैसे अर्थवाद वाक्य है, तो उस वायव्य याग की प्रशंसा की जा रही है ताकि याग किया जाए, और यहाँ पर रजत दान की निंदा की जा रही है ताकि रजत दान न किया जाए। तो इस प्रकार से एक दूसरे की यानी निषेध विधि को ऐसा अर्थवाद वाक्य की जरूरत है जो निषिद्ध की निंदा करे, और जो विधि एक विधि वाक्य है वो विधि वाक्य प्रशंसा की प्रशंसात्मक अर्थवाद वाक्य की अपेक्षा करता है। और यदि ऐसा नहीं है तो दर्वी होम का यहाँ पर उदाहरण दिया है। दर्वी होम के लिए मैंने बताया था कि 8वें अध्याय के जो चौथा पाद है उसमें पूरा इसी पर डिवोट किया गया है कि दर्वी होम को पूर्व पक्ष में वहां पर गुण विधि के रूप में माना गया है। तो पूर्व पक्ष का खंडन करके सिद्धांति कहता है दर्वी होम जो है अपने आप में अपूर्व विधि है, और यदि वो अपूर्व विधि है तो उसके लिए एक प्रशंसा करने वाला अर्थवाद वाक्य होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। इसलिए दर्वी होम को 2 फंक्शन दिए गए, विधान का भी और अपनी प्रशंसा का भी। तभी ये कह रहे हैं यदि दूरतोपि न निंदाम अवाप्स्यत ततो निषेध विधिरेव रजत निषेधे च निंदायाम च दर्वी होमवत सामर्थ्य द्वयम अकल्पयिष्यत। तो 2 शक्ति फिर माननी पड़ेंगी, 2 उसके प्रयोजन आपको मानने पड़ेंगे, आपको 2 सामर्थ्य उसको देनी पड़ेंगी, एक तो विधान के लिए और दूसरी प्रशंसा के लिए, या एक निषेध के लिए दूसरी निंदा के लिए। यही इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तद यदि दूरतोपि न निंदाम अवाप्स्यत ततो निषेध विधिरेव निषेध विधि ही रजत निषेधे च निंदायाम च दर्वी होमवत सामर्थ्य द्वयम अकल्पयिष्यत। जैसे दर्वी होम में 2 सामर्थ्य की कल्पना की गई है कि दर्वी होम अपूर्व विधि भी है और वही फिर अपनी प्रशस्ति भी करता है, यानी उस दर्वी होम को 2 फंक्शन दे दिए गए। एक फंक्शन तो ये हो गया कि भाई ये दर्वी होम अपूर्व विधि इसको किया जाए, दूसरा ये कि ये एक प्राशस्त्य युक्त कार्य है इसको किया जाए। तो बिना अर्थवाद वाक्य के उसको अर्थवाद वाक्य का एक फंक्शन दे दिया गया। तो इसका मतलब दर्वी होम अपूर्व विधि भी है और साथ में वही उसका अर्थवाद वाक्य भी है। ऐसे ही यदि ये निषेध विधि बर्हिषि रस्तम न देयम, इसके लिए जो निषिद्ध की निंदा करने वाला वाक्य है कि स्वरोदित इत्यादि, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी संगति बैठ जाएगी, और संगति ऐसे मानते भी हैं। तद एवं उत्तप्तयोः स्वरोदित इति च बर्हिषि रस्तम न देयम इति च पद संदर्भयो। उत्तप्तयो का मतलब है जो अग्नि में रखे हुए, अग्नि में तप रहे हैं। इसका मतलब है जो एक दूसरे का रिलेशनशिप बहुत इंटेंसली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उत्तप्तयो का अर्थ है। तदेवं उत्तप्तयो सोरोदित इति च, ये अर्थवाद वाक्य हो गया। बर्हिषि रस्तम न देयम, ये निषेध वाक्य हो गया। ये दोनों उत्तप्त वाक्य, उत्तप्त माने दे इंटेंसली एक्सपेक्ट ईच अदर। इति च पद संदर्भयो लक्ष्यमाण निंदा द्वारेण, कि जो स्वरोदित जो है उससे निंदा लक्षित होती है, हमें उसके अप्राशस्त्य का ज्ञान होता है। वो अप्राशस्त्य का ज्ञान मानी वहां पर वो निषेध विधि में जाकर के हमको उससे रोकता है कि भई आपको रजत दान नहीं करना चाहिए। और उसको किस प्रकार से उनका समन्वय होगा उसके लिए इन्होंने दृष्टांत दिया है, नष्टाश्व दग्ध रथवत। यानी 2 व्यक्ति है ना, दोनों के पास रथ है मानो, तो एक व्यक्ति का रथ नष्ट हो गया, उसके घोड़े रह गए, और दूसरे व्यक्ति के घोड़े मर गए, उसका रथ रह गया। तो अब एक दूसरे को एक्सपेक्ट यानी एक दूसरे का समन्वय हो सकता है वहां।
नष्टाश्व दग्ध रथवत। इसी प्रकार जो बर्हिषि रस्तम न देयम है, इसमें जो निषिद्ध है, इसकी निंदा के लिए किसका समन्वय होगा? सोरोदित इस अर्थवाद वाक्य का। किस द्वारा? लक्षणा से अप्राशस्त्य बताते हुए। इसलिए पिछली बार आई थी ना बात की, ये पदैक वाक्यता है, क्योंकि वो लक्षणा से जो अप्राशस्त्य अर्थ है वो एक पद का ही अर्थ है। न तो एवं वेदांतेषु पुरुषार्थ अपेक्षा, इस प्रकार से वेदांतों में पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार के पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है। जैसे अनुष्ठान इत्यादि करके, क्रिया इत्यादि को ध्यान में रख करके, तदर्थावगमादेव अनपेक्षात परम पुरुषार्थ लाभात। क्योंकि यहाँ तो पुरुषार्थ की अपेक्षा है ना, यहाँ पर ये कर्मकांड में, कर्मकांड में तो पुरुषार्थ की क्या अपेक्षा है कि उसको अनुष्ठान करना पड़ेगा। अनुष्ठान रूप पुरुषार्थ तो जरूरी है, उसमें चेष्टा, आयास, बाह्य अनुष्ठान की आवश्यकता है। तब वो जाकर के, जैसे वो बताया था उसके अंदर पिछले उसमें वाक्य में, विद्यर्थावगमात् खलु पारंपरियेण पुरुषार्थ प्रतिलंब, और यही सोयमस्य विद्यर्थ ज्ञानात् प्रकर्षः। तो यहाँ पर जैसे वेदांत वाक्यों में अर्थ के ज्ञान से ही, अवगति पर्यंत अर्थ के ज्ञान से ही, तदर्थ अवगमाद एव अनपेक्षात, जिसमें और किसी की अपेक्षा नहीं है, परम पुरुषार्थ लाभात, परम पुरुषार्थ का लाभ होता है, ये पहले कह दिया गया है। ननु फिर सर वहां पे जो है ना सर, हाँ, ये जोर से बोलो। जो अंगता के ज्ञापन के, सर मैं कह रहा हूँ ना, अंगता के ज्ञापन के लिए ना 6 प्रमाण है अंगता के ज्ञापन के लिए। तो उसमें जो प्रकरण प्रमाण है ना, उभयाकांक्षा प्रकरणम, हाँ हाँ हाँ, ये उसी की बात कर रहे थे अभी, बर्हिषि रजतम न देयम, और वो जो दूसरा था सोरोदी। तो ये प्रकरण नामक जो है ना वो, हाँ, वो प्रकरण जो है ना, विनियोग विधि के जो 6 प्रमाण हैं, हाँ हाँ, श्रुति लिंग प्रकरण वाक्य समाख्या लिंग, ऐसे है ना। बिल्कुल श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, स्थान समाख्या, म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी है, म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी जहां पर हो, ठीक बात। और वो जो उसके प्रयोग विधि के अलग है प्रमाण, श्रुति अर्थ इत्यादि जो आया था ना, वो अलग है। वो प्रयोग विधि के अंदर 6 प्रमाण अलग हैं और ये विनियोग विधि के अलग हैं। बिल्कुल। सर ये उत्तप्तयोः का ये अर्थ कैसे लगा लिया आपने, इंटेंसली एक्सपेक्टिंग ईच अदर? भाई मैंने इसलिए लगा लिया क्योंकि सेंटेंस वो 2 दिए हुए हैं इन्होंने, नहीं तो उसको ऐसा लगे कि एज इफ दे आर पुट ऑन फायर। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वहां से हो गया भाई, जो आग पर चढ़ा हुआ है वो बेचारा हाँ घबराए हुआ है। वो एक दूसरे के विरह में प्रतप्त हैं। हाँ, ये बलराम जी ने एक साहित्यिक उसकी ये कभी है ना, एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो पाते। हाँ बस बिल्कुल ठीक। एक को प्रशस्ति की अपेक्षा है और एक को विधि की अपेक्षा है। यही तो नष्टाश्वता और दग्धरथता है। एक की नष्टाश्वता है, एक की दग्धरथता है। हाँ बिल्कुल। एक के पास प्रशस्ति नहीं है, दूसरे के पास करणीयता नहीं है। हाँ ठीक बात। एक के पास रथ नहीं है, एक के पास घोड़े नहीं है, एक के पास प्रशस्ति नहीं है, सोरोदीत के बाद पास प्रशस्ति नहीं है, और दूसरे के पास जो है वो करणीयता नहीं है। हाँ, वो बस जो विधि वाक्य है उसमें करणीयता तो है परंतु प्राशस्त्य नहीं है। प्राशस्त्य की अपेक्षा है ताकि उसकी करणीयता समर्थित हो। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब ये जो आगे है, ननु विद्य, बलराम जी ने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया ये। ननु विद्य असंस्पर्शिनो वेदस्य अन्यस्य न प्रामाण्यम दृष्टम कथम वेदांतानाम तद अस्पृशाम तद भविष्यति। कि ये विधि से संबंधित जो वेदस्य अन्यस्य, वो कर्मकांड से संबंध वेद, उनका प्रामाण्य नहीं देखा जाता। विधि से असंबंधित अन्यस्य वेदस्य, कर्मकांड संबंधी वेद जो जिसमें कर्मकांड का विवेचन है, प्रतिपादन है, उनका प्रामाण्य नहीं देखा जाता।
तो वेदांतों का यदि विधि से कोई संबंध नहीं है तो उनका प्रामाण्य कैसे होगा? ये है ना, कथम वेदांता नाम तद अस्पृशाम, तद माने वही विद्य स्पृशाम, तद विधि से तत् परामर्श कर रहा विधि का। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं, वो भाष्य में ये दिया है, न च अनुमान गम्यम, न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम येन अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेत। भाई जो शास्त्र प्रामाण्य है वो अनुमान गम्य नहीं है। अनुमान गम्य होगा तो फिर शास्त्र स्वतः प्रमाण नहीं रह पाएगा ना। इसलिए कहा कि न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, यदि अनुमान गम्य होता तो उसको निदर्शन की अपेक्षा होती, जो पहले देख लिया गया है। जैसे कि पर्वतो वन्यमान में महानस की अपेक्षा होती है, महानस निदर्शन की अपेक्षा होती है, अनुमान गम्य जो हो। ठीक कहा ना, न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, ये प्रामाण्यम लिखा है, मेरे आग की मात्रा लगाओ यहाँ पर, शास्त्र प्रामाण्यम येन अन्यत्र दृष्टम, जहां पर अन्यत्र देखा गया निदर्शन दृष्टांत अपेक्षित हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल में बता रहे हैं महामतिकार, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अबाधित अनधिगत असंदिग्ध बोध जनकत्वम ही प्रमाणत्वम प्रमाणना। और प्रमाणों की जो प्रामाणिकता है वो क्या है कि भाई जो ज्ञान है, जिस प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो बाधित ना हो। बाधित हो जाएगा तो वो प्रमाण नहीं रह पाएगा ना। और अनधिगत हो, है नहीं, ज्ञात ज्ञापकता ना हो, ज्ञात ज्ञापक ना हो, यानी पहले से उसका ज्ञान ना हुआ हो। और असंदिग्ध, जिसमें संशय रहित बोध, तो दो हो गया। अबाधित अनधिगत संशय रहित बोध जनकत्व ही प्रमाणत्व है। और ये इस प्रमाण को हम शास्त्र में वेदांत इत्यादि में तच्च स्वतः इत्युत्पादितम, ये स्वतः प्रमाण है, ये अनुमान गम्य नहीं है। जैसे नैयायिक मानते हैं ना कि भाई मुझे यदि जल का ज्ञान है, इदम में जल ज्ञानम प्रमाणम समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्, सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, तो उसमें तो वही वो जो मेरे को जल ज्ञान भी हो रहा है तो उसके लिए अनुमान को हम इन्वोक करते हैं उसकी प्रामाणिकता को बताने के लिए। ऐसे ही जो शास्त्र की प्रामाणिकता है उसके लिए कह रहे हैं कि वो स्वतः प्रमाण है शास्त्र, वो उसका प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है। अनुमान गम्य नहीं है इसलिए उसको निदर्शन की अपेक्षा नहीं है, दृष्टांत की अपेक्षा नहीं है। इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तच्च स्वतः इत्युत्पादितम, और वो स्वतः होता है। फिर आगे जो बात कर रहे हैं ना तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यद्यपि चैषाम ईदृक बोध जनकत्वम कार्यार्थापत्ति समधिगम्यम। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा रख रहा है। यदि ईदृक बोध जनकत्वम, यद्यपि चैषाम प्रमाणानाम ईदृक बोध जनकत्व माने अबाधित अनधिगत असंदिग्ध बोध जनकत्व, कार्यार्थापत्ति समधिगम्यम, ये अनुमान गम्य, यानी उसकी जो प्रामाणिकता है, उसकी बोध जनकता है ना, ये कार्य प्रमारूप कार्य अन्यथा अनुत्पन्न हो जाएगा उस अर्थापत्ति प्रमाण से, इसकी बोध जनकता समझी जाती है। तो इसमें ये वेदांत कल्पतरु यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अनुमान के अर्थापत्ति अनुमान को ले रहे हैं, यहां पर ये है उत्पन्नायाम प्रमायाम प्रमाणानाम प्रमा जनकत्वस्य अनुमानम। उत्पन्नायाम प्रमायाम, ऑलरेडी प्रमा उत्पन्न होती है, उसके प्रमा जनकत्व के लिए अनुमान प्रसारित हो रहा है, उसमें प्रवृत्त हो रहा है, न कि बोध जनकत्व के लिए अनुमान ये यूज किया जा रहा है। क्योंकि यदि हम ये ऐसा करेंगे तो परस्पर आश्रय प्रसंग आ जाएगा। नापि इमाम एव अर्थापत्तिम परस्पर आश्रय प्रसंगात स्वतः इत्युक्तम, ये इस अर्थापत्ति की अपेक्षा नहीं करता।
क्योंकि अर्थापत्ति की अपेक्षा यदि करेगा कि फिर तो क्या होगा कि प्रमारूप कार्य की अर्थापत्ति से प्रमाणों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है, और जब प्रमाण प्रामाणिक सिद्ध हो जाएंगे तो वह प्रमा को उत्पन्न करेगा। ये परस्पर आश्रयता दोष आ जाता है, इसलिए इसको बोधजनकता को स्वतः कहा गया है। अर्थापत्ति का तो केवल यूज तब होता है इसको समझने के लिए, यदि हम समझना चाहते हैं तो प्रमा उत्पन्न होने के बाद इस अनुमान को हम यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता रहे हैं ये कि भाई उत्पन्नायाम प्रमायाम प्रमाणानाम प्रमा जनकत्वस्य अनुमानम ततश्च प्रमोत्पत्ति से, ये जो परस्पर आश्रय दे दिया कि प्रमा जो उत्पन्न होती है वो प्रमा उत्पन्न होने पर प्रमाणों की प्रामाणिकता बताती है, और प्रमाणों की प्रामाणिकता यदि सिद्ध हो जाती है तो उससे प्रमा की उत्पत्ति होती है। ये जो परस्पर आश्रय का प्रसंग यहाँ पर आ जाता है, इस परस्पर आश्रय के प्रसंग को दूर करने के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो बोधोपजनन है ये स्वतः होता है प्रमाणों के द्वारा, किसी अन्य प्रमाण की इसमें अपेक्षा नहीं है। इसलिए परस्पर आश्रय प्रसंग को दूर करने के लिए स्वतः इत्युक्तम। अच्छा, अब और आगे कह रहे हैं कि इदृक बोध जनकत्वम च कार्ये एव विधिनाम वेदांतानाम ब्रह्मण्यस्ति इति दृष्टान्तानपेक्षम तेषां ब्रह्मणि प्रामाण्यम सिद्धम भवति। ये जो इदृक बोध जनकत्व है प्रमाणों का, ये विधि वाक्यों में भी है। इदृक बोध जनकत्वम च कार्ये एव विधिनाम, विधि वाक्यानाम कार्ये इदृक बोध जनकत्वम वर्तते, और वेदांता नाम ब्रह्मण्यस्ति इति, और वेदांतों का ब्रह्म में है। इसमें दृष्टांत की अपेक्षा नहीं है। दृष्टांतानपेक्षम, बिना दृष्टांत की अपेक्षा के उनका ब्रह्म में प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। अब भैया इसके दृष्टांत की अपेक्षा यदि हम मानेंगे तो उसमें एक दोष दे रहे हैं। अन्यथा नेन्द्रियांतराणाम रूप प्रकाशनम दृष्टमिति चक्षुरपि न रूपम प्रकाशेत। यदि आप दृष्टांत को ही मानोगे आवश्यक उस प्रामाण्य की सिद्धि करने के लिए, तो भाई जो जैसे चक्षु से रूप का ग्रहण होता है, तो भाई कोई और अन्य ऐसी इंद्रिय जिससे रूप का ग्रहण हो जाता है? चक्षु से रूप का ग्रहण होता है, इसमें क्या दृष्टांत बताइए? अन्यथा ये देखते दृष्टांत की अनावश्यकता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्म में वेदांत बिना किसी दृष्टांत की अपेक्षा के प्रामाणिक हैं। वेदांतानाम ब्रह्मण्यस्ति दृष्टांतानपेक्षम तेषां ब्रह्मणि प्रामाण्यम सिद्धम भवति विदाउट एनी इलस्ट्रेशन। यदि इलस्ट्रेशन को आप जरूरी मानते हो तो चक्षु रूप का प्रकाशन करता है और सही करता है, प्रामाणिक रूप से करता है, इसमें कोई निदर्शन नहीं है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं है। क्यों दृष्टांत नहीं है? क्योंकि कोई ऐसी अन्य इंद्रिय है ही नहीं जो कि रूप का ग्रहण करे ताकि निदर्शन के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सके। अन्यथा नेन्द्रियांतराणाम रूप प्रकाशनम दृष्टम, क्योंकि इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का रूप प्रकाशन देखा नहीं जाता, इसलिए चक्षुरपि न रूपम प्रकाशित, तो चक्षु भी फिर रूप को प्रकाशित ना करे। तो बिना निदर्शन के भी प्रामाणिक ज्ञान हो सकता है। इसीलिए यह कहा कि भाई यहाँ पर जो विधि वाक्यों का जैसे कार्य में ये जो बोध जनकत्व है ये भी बिना किसी निदर्शन के है और स्वतः प्रामाणिक वेद वाक्य अपने अर्थ को बताने में, उसी प्रकार वेदांत भी ब्रह्म में बिना किसी दृष्टांत की अपेक्षा से ब्रह्म को प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित का मतलब एक इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और जब उनका कि अनन्य वस्तुएं जो हैं वो दृष्टांत की अपेक्षा नहीं करती हैं, इस तरह से। हाँ जी, क्या? अनन्य वस्तुएं जो हैं
हाँ। वो दृष्टांत की अपेक्षा कैसे कर सकती हैं जब वेदांत मात्र से ब्रह्म की उपपत्ति हो रही है? तो हाँ, हाँ, जैसे रूप ग्रहण जो है वो चक्षुर मात्र से उपपन्न हो रहा है, हाँ, हाँ, तो अन्य कोई दृष्टांत हो ही नहीं सकता, तो दृष्टांता भाव जो है वो उसमें अप्रामाणिकता नहीं ला सकता। हाँ, 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 ठीक है, यही कह रहे हैं। ये इसी तरीके प्रकृतम उपसंहरति, ये प्रकृत जो प्रकरण चल रहा था कि भाई शास्त्र ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है, तो उसमें अब ये कह रहे हैं कि भाई तस्मात् सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, तो जो तत्व समन्वयात का यही तो अर्थ था ना कि भाई तत्व माने जो ब्रह्म, जिसकी उसमें जन्माद्य से यते में जिस ब्रह्म की प्रतिज्ञा की गई थी, वो ब्रह्म शास्त्र योनित्वात सूत्र से भी जिसकी और आगे ये प्रतिज्ञा की गई, उसका ये प्रतिपादन हो रहा है कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक तत्व समन्वयात। तत्व माने वह ब्रह्म जो जन्माद्य से यते में लक्षित हुआ था, वो ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, यानी कि ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है, बिना किसी क्रियार्थक हुए बिना, यानी क्रियार्थक हुए बिना वेदांत वाक्य शास्त्र को, वेदांत वाक्य शास्त्र ब्रह्म को प्रमाणित करता है। ये वाक्य अब ये आगे चल रहा है, इसमें ये एक अलग से मत है। आचार्य देशीयानां मतम उत्थापयति अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, यानी आचार्य देशीय का मतलब है कि जो अद्वैत वेदांत के समर्थक हैं, लेकिन एक उतने प्रामाणिक नहीं है। आचार्य देशीय में देशीय शब्द ईशद समाप्त में लगता है ना, यानी कि आचार्य जैसे जो हैं, लेकिन एक प्रामाणिक परम प्रामाणिक आचार्य नहीं। वो उस मत को रखते हैं कि भाई वेदांत में किसी न किसी रूप में उसको वेदांत वाक्यों को कार्यपरक मान लिया जाना चाहिए। ये अगला नेक्स्ट टाइम अब इसको करेंगे। ठीक है सर। इसमें जो पीछे चर्चा अभी चल रही थी ना सर, हाँ, वो शायद मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है ये चर्चा चल रही थी कि उत्पत्ति की दृष्टि से तो स्वतः प्रामाण्य जो है ना, वो कहना चाह रहे थे। हाँ, प्रामाण्य उत्पत्ति तो स्वतः होती है, लेकिन ज्ञप्ति की दृष्टि से ना उसमें वो अर्थापत्ति, प्रामाण्य का जो बोध होता है ना, ज्ञप्ति, वो उसमें वो मुझे लगता है अर्थापत्ति को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, जैसे ये देखने का विषय थोड़ा सा ना, मैं वैसे ये है कि जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान भी सेल्फ रिवीलिंग होता है। ये ज्ञान के बारे में आप ये समझो, ये नहीं कि वो कुमारी भट्ट की तरह पहले ज्ञातता उत्पन्न होगी, वे ज्ञातता अर्थापत्ति से ज्ञान अनुमान से जाना जाएगा। वो जो ये बिल्कुल क्लियर है, और ये सबके साथ घटती है कि जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज सेल्फ रिवीलिंग भी होती है। अब यदि उसके अंदर कोई बाधा पड़ जाती है, जैसे हमारे को जो ज्ञान हो रहा है वो उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो फिर उसको हमने स्वीकार करते। जब ही कहा अबाधित, बाधित हो गया तो फिर वो प्रामाणिक नहीं रहा ना, वो फिर दोष दिया जाता है, ज्ञानेंद्रियों को दोष दे दो, या कोई अन्य दोष है जिसके कारण वो सही प्रमाण नहीं है, सम्यक प्रमाण नहीं है। वो तो प्रमाण की ज्ञप्ति और उत्पत्ति दोनों में मुझे ध्यान आ रहा है ना कि वो कोई भावात्मक कारण नहीं मानते हैं, बल्कि दोष न होना यानी अभावात्मक ही रूप में उसको मानते हैं। बस कोई दोष नहीं, इसलिए प्रमा तो स्वतः ही हो जाती है। हाँ, तो स्वतः ये तो ज्ञप्ति, उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों में ही स्वतः मानते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही ध्यान है। हाँ, दोनों में वो अलग है। ये वेदांती तो स्वतः ही मानते हैं। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है सर, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम।